शंकर ने धनुष जनक के पूर्वज राजा देवराज को दे दिया। जनक वंश में धनुष का पूजन होता रहा। अब उत्तरदायित्व तो जनक वंशजों पर था, क्योंकि ये भगवान शंकर के शिष्य, और शिष्य के पास धरोहर न्यास भूतवा, न्यास माने धरोहर। अब जो कोई किसी को धरोहर सौंप दे तो जिम्मेदारी जिसके पास रखा उसकी है कि देने वाले की। अभी धन सौंप दिया आपको, अब आप रक्षक कौन? आप। तो जनक रक्षक था, वो वही बन गया भक्षक। तो इसमें गलती जनक की है कि शंकर जी की? क्यों भाई? किसके यहां धनुष रखा था? पूजा कौन करता था? वो जनक। काय तोड़वा डाला? अब इससे पूछो, शंकर जी पर आरोप लगा रहा कि शंकर जी रक्षा नहीं कर पाए, उल्टी गंगा बहा रहा। इतना बाचाल है। अरे भाई, जिसके पास रखा है धरोहर, रक्षा का भार उसके ऊपर है। अब शंकर जी तो निश्चिंत है। जनक ने तोड़वा डाला तो अपराधी जनक है, जिसने तोड़ा वो अपराधी है। तो फिर उल्टी गंगा मत बहाओ। तो शंकर जी बचाना चाहें तो नहीं बचा पाएंगे। बोले वो परम शक्ति है जिसने तोड़ा। शंकर जी से नहीं बचा पाए कि परम शक्ति है। परम शक्ति माने देखो, ध्यान देना, ये धनुष तोड़ने वाले को परम शक्ति बता रहे। और राजा जनक का प्रण है, सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज यही तोड़ा। राज समाज में जो धनुष तोड़ देगा, बोले बंदी बचन पर सुनौ सकल महिपाल। महिपाल माने, जोर से बोलो, महिपाल माने राजा। सुनौ सकल महिपाल। तो प्रण तोड़ने में कौन है? राजा या राजकुमार? तो यहां राजा राजकुमार धनुष तोड़ने के लिए उठे तो परम शक्ति कहां से आ गई? कहता मान लीजिए धनुष तोड़ने वाला परम शक्ति है। अब परम शक्ति लक्ष्मण कह रहे हैं, तो परम शक्ति से तो झगड़ा हमारा होगा नहीं। तो अगर धनुष तोड़ने वाला परम शक्ति है तो बताओ भैया कौन परम शक्ति है वो? और परम शक्ति कि हमारे पास जो आयुध है सारंग, उस सारंग से हम परम शक्ति की परीक्षा ले लेंगे और विवाद यही शांत हो जाएगा। फिर तुम्हारी हमें कोई आवश्यकता नहीं रह जाएगी। धनुष तोड़ने वाले को बताने परम शक्ति है। अभी तो वो राजा है या राजकुमार है। तो ये रहस्य उद्घाटन करने वाले कहां से आ गए महोदय? कि धनुष तोड़ने वाला परम शक्ति है, ये अतिरिक्त है तुम्हारा और अनावश्यक भी है। ये धनुष राजा है या राजकुमार है, और अगर कोई परम शक्ति है तो वो अभी तुम्हारे द्वारा नहीं बताया जाना कि कौन परम शक्ति है? नहीं तो ये संवाद यही समाप्त हो जाएगा। कोई परम शक्ति से तुम्हारा विवाद होना नहीं, इसलिए परम शक्ति को बीच में मत लाओ। आपत्तिकालीन दरवाजा मत खोलो। पहली बार में आपत्तिकाल का दरवाजा खोल दिया है कि धनुष तोड़ने वाला परम शक्ति है शिवतारण लक्ष्मण। ऐसा नहीं, वो राजा है या राजकुमार है। और यही बात भगवान शंकर के बचाने की, तो भगवान शंकर ने धरोहर के रूप में राजा जनक के पूर्वज को दे दिया था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, अब सती का उन्होंने मानसिक त्याग कर दिया था। लेकिन सती जब अपने पिता दक्ष के यज्ञ में गई और योगाग्नि में अपने देह को भस्म कर दिया शिवनादर देव करके, तो भगवान शंकर को जब मालूम हुआ तो समाचार जब शंकर पाए तो वीरभद्र करी गोप पठाए। यज्ञ विध्वंस जाय तुम कीना, सकल सुरन विधिवत फल दीना। ऐसे ही शंकर जी का धनुष टूटा है तो मैं शंकर जी का गण, शंकर जी का शिष्य आ गया। वो हमारे गुरुदेव भी हैं, हमारे इष्ट देव भी, शंकर भगवान। और एक बात है, जिस परम शक्ति की बात करते हो वह परम शक्ति भी शंकर जी का सेवक है।
परम शक्ति जो है, ध्यान दें मिथिलावासी विद्वान। लेकिन एक बात है, संवाद बड़े प्रेम से सुन रहे हैं मिथिला के विद्वान। और प्रारंभ से परशुरामी को भी इन्होंने पिया है अवश्य अमृत की तरह, लेकिन एक बूंद नहीं बरसी। वाह प्यासी रात्रि में जब अप्सराएं नाच रही थी तो बड़े बड़े बूंदा बरस रहे थे। वाह आपको ये भी जानकारी है? अब बड़े तुम बीच में न बोलो, सन्नाटा पसरा हुआ। इसलिए अपने हृदय के भाव जब तक कोई अर्पित नहीं करेगा तो कैसे मालूम होगा आप अच्छी तरह सुन रहे हो या समझ रहे हो। तो ये भी, और इसमें एक बात है, भक्ति का उत्साहवर्धन भी होना चाहिए। नाच का तो बड़ा उत्साहवर्धन हुआ, भक्ति का भी उत्साहवर्धन, ज्ञान का भी उत्साहवर्धन होना चाहिए। तब ये विदित होगा कि अच्छे समाज के अच्छे सुविज्ञ श्रोता तो अच्छे हैं लेकिन बड़े शांत मुद्रा में ये आप समझ रहे हैं, बिल्कुल शांत। अच्छी सी सभाओं में बहुत बरसात होती है। तो देखिए अब बात यह आई, श्वेतानंद लक्ष्मण तो भगवान शंकर, परम शक्ति भगवान शंकर के सेवक हैं। तीन नाते हैं, सेवक, स्वामी, सखा, सिय, प्रिय के। यहां सिय जो है अलौकिक आद्या शक्ति है, यहां की नहीं। तो सेवक भी हैं एक दूसरे के, स्वामी भी हैं एक दूसरे के। ब्रह्म जो नारायण हैं वो शंकर जी के सेवक हैं, शंकर जी उनके सेवक हैं। एक दूसरे के स्वामी हैं, एक दूसरे के सखा हैं। इसलिए उनका अनन्योन्यासी संबंध है। और जिसको शंकर जी बचाना चाहेंगे परम शक्ति उसका विरोध नहीं करेंगे, और जिसको परम शक्ति मारना चाहेगी शंकर जी विरोध नहीं करेंगे। क्योंकि शिव और ब्रह्म में बड़ी अनन्यता है। स्वयं नारायण कहते हैं, शिव द्रोही मम दास, कहावा सो डर वो सपने नहीं, भावा शंकर प्रिय मम द्रोही और शिव द्रोही मम दास, सो नर पामर कल्प सत कर ही नरक मोह दास, और एक गुप्त मत सब ही कहूं कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भगति न पावही मोरी। अनन्यता है ये जो ममता बता रहे हो, मुझे शंकर जी से ममता करो, धनुष से ममता क्यों कर रहे हो? तुम बड़े अध्यापक हो क्या कि हमारे अनुशासन के अधिकारी हो? हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं तुम इसकी जांच करोगे? कहते शंकर जी की पूजा करो, ममता करो, धनुष से क्यों ममता? अच्छा एक बात बताओ, अगर व्यक्ति वंदनीय है तो उसकी वस्तु भी वंदनीय है। जैसे गुरुदेव वंदनीय है और गुरुदेव की खड़ाऊ मिल गई शिष्य को और गुरुदेव की खड़ाऊ की पूजा करता है और खड़ाऊ अगर कोई तोड़ दे तो शिष्य क्या करेगा? जिसने तोड़ी है उसके साथ क्या व्यवहार करेगा? दंड होगा। पिताजी का चित्र है, पिताजी प्रिय है, उनका चित्र है, पूजा हो रही है और कोई फाड़ दे तो क्या व्यवहार करोगे? दंड दिया जाएगा। ऐसे ही शंकर जी का धनुष है, शंकर जी अगर हमें प्यारे हैं तो उनका धनुष भी प्यारा है। क्यों भाई? अब ये कह रहा कि शंकर जी से प्रेम करो, धनुष से करो ही नहीं, ये तो गलत बात है। ऐसे ऐसे राजा हुए जिन्होंने अपने पूज्य की खड़ाऊ सिंहासन पर रखकर राज्य चलाया एक कालखंड में कभी पहले। इसमें कथा को हम खोल नहीं रहे। और इसी क्रम में हमारे भाई चुन्ना पुजारी जी पक्का घाट बिटौरा आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं भार्गव परशुराम जी महाराज और महाराज लक्ष्मण जी के श्री चरणों में प्रदत्त हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलो शुरुआत हो गई है, चिंता खत्म हुई। शुरुआत चिंता नहीं, चिंता करो तुम, हम करते हैं चिंतन और चिंतन का परिणाम होगा वर्षण। इसलिए सुमित्रानंद लक्ष्मण ये ममता बन गई है श्रद्धा। अस्तु प्रेम बालक कालवश भूलत तो इन समान
धनु ईशम त्रिपुरारी धन विदित सकल संसार। आपकी जो वार्ता आई है और वार्ता पर हम अपना चिंतन आपको दिए देते हैं। हमने कहा कि भगवान शिव जी से ममता की जाए, भगवान से ममता की जाए, धनुष से ममता न की जाए। तो इन्होंने एक बढ़िया उदाहरण दिया कि यदि व्यक्ति वंदनीय है तो क्या वस्तु वंदनीय नहीं है? यदि शिव जी हमारे गुरु जी हैं और गुरु जी से हमें प्रेम है तो क्या धनुष से प्रेम नहीं होना चाहिए? शिव जी का भी धनुष है, इसलिए हमें धनुष से प्रेम है। पिताजी है और पिताजी का चित्र है तो चित्र के प्रति भी प्रेम है, पिताजी के प्रति भी प्रेम है। खड़ाऊ की पूजा की गई, ध्यान से समझना, हमारा विरोध पूजा का नहीं है। धनुष है, खुद पूजा करती, एक दिन पूजा करने नहीं आए तब तो आज आए जब ये टूट गया है। हमारा विरोध पूजा पर नहीं है, वस्तु की पूजा की जाए, पिताजी की या गुरु जी की वस्तु की पूजा की जाए, प्रेम किया जाए। शंकर जी गुरु जी है, गुरु जी का धनुष है, धनुष से प्रेम किया जाए। वस्तु से पूजा करने में, श्रद्धा करने में, आस्था करने में, प्रेम करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन ममता करने में बुराई है। प्रेम विषय अलग है और ममता विषय अलग है। ममता क्या है? जहां हमारा स्वार्थ है, जहिते कुछ निज स्वार्थ होई और तापर ममता कर सब। प्रेम में कोई बुराई नहीं है, प्रेम में और ममता में अंतर कितना है? जैसे देखिए, माता पिता है, माता पिता के चित्र की पूजा बिल्कुल करनी चाहिए, माता पिता की पूजा करो। हमारा विरोध पूजा पर थोड़ी है। माता पिता से प्रेम करो, शास्त्र कहता है। माता पिता से प्रेम करने में भी कोई बुराई नहीं है। चारि पदार्थ करतल ताके अप्रिय पितु मातु प्राण सम प्रिय। प्रेम करो तो प्रिय होने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन शास्त्र कहता ममता न करो। जननी जनक माता पिता से भी ममता को हटाओ और भगवान से जोड़ो। ममता और प्रेम में अंतर क्या है, इसको समझ लीजिए थोड़ी सी बात में। केवल माता पिता की हम सेवा कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमें प्रेम है। लेकिन एक पुत्र ये बात लेकर के सेवा कर रहा है कि पिताजी की हम सेवा ज्यादा कर लेंगे तो कहो पिताजी हमें ज्यादा संपत्ति दे दें। कुछ पुत्र तो ये मान करके सेवा करते हैं कि पिताजी की सेवा करें, कभी घर के ये समाप्त हो तो घर के मालिक हम बने। तो जिस सेवा में स्वार्थ जुड़ा है वो है ममता, और जिस सेवा में स्वार्थ नहीं है कि पिताजी हमें कुछ दें और चाहे न दें, लेकिन पिताजी की सेवा करना ये हमारा धर्म है। जो इस भावना को लेकर के सेवा कर रहा है, जो इस भावना को लेकर के प्रेम कर रहा है, तो वो विशुद्ध प्रेम है। और जहां स्वार्थ की भावना है, देखिए कुछ माता पिता भी पुत्र को पढ़ाते लिखाते हैं, बड़ा करते हैं, तो पढ़ावे लिखावे बड़ा करें, बहुत अच्छी बात है, ये प्रेम है, कर्तव्य है। लेकिन यदि ये मान करके पालन पोषण किया जा रहा है कि आज हम इसका पालन पोषण कर रहे हैं, तो बुढ़ापे में ये हमारा सहारा बनेगा। जहां स्वार्थ की भावना जुड़ जाती है वही ममता का रूप ले लेती है। और ये मान करके सेवा की जाए, पालन पोषण पुत्र का किया जाए कि पुत्र बुढ़ापे में सेवा करे चाहे न करे, लेकिन भगवान ने हमें पुत्र दिया है तो इसका पालन पोषण करना ये हमारा कर्तव्य है, ये है प्रेम। और जहां स्वार्थ है वो है ममता, तो ममता न की जाए, माता पिता से प्रेम किया जाए। देखिए, और ममता कहां की जाए? ममता भगवान से की जाए। एक बात मैं दे रहा हूं, लोग समझ जाएंगे। जो इस जन्म में हमारी माता है ये कोई आवश्यक नहीं है कि पिछले जन्म में भी यही हमारी माता रही, या हमारा अगला जन्म होगा तो यही हमारी माता बनेंगी। 84 लाख योनियां हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे जैसे हमारे जन्म बदलेंगे वैसे वैसे संसार के माता पिता बदल जाएंगे। लेकिन चाहे जितने जन्म बदल जाएं, वो जगत का माता पिता कभी बदलने वाला नहीं है। इसलिए ममता जगत के माता पिता से की जाए, जगत के माता पिता से करने में कल्याण है। संसार के माता पिता से ये धनुष भगवान शंकर का है, बिल्कुल सही है। धनुष शंकर जी का है, लेकिन धनुष शंकर जी नहीं है। धनुष कल था आज टूट गया, धनुष कल था आज टूट गया। ये संसार आज है कल नहीं रहेगा, लेकिन भगवान शंकर कल भी थे, शंकर जी आज भी हैं और शंकर जी कल भी रहेंगे। इसलिए ममता भगवान के चरणों से की जाए, न कि भगवान के धनुष से की जाए। एक बात। दूसरी बात, हमने ये बात कही थी कि भगवान शिव जिसे बचाना चाहेंगे उसे कोई मार नहीं सकता है। यदि वो परम शक्ति मारने का मन बना लेगी तो शिव जी बचाना भी चाहे तो वो बचा नहीं पाते हैं। तो हमने एक बात जोड़ी थी, हमने कोई रहस्य उद्घाटन नहीं दिया था। हमने केवल इतना कहा था कि यदि धनुष तोड़ने वाला परम शक्ति है
तो परम सत्य का विरोध नहीं करना चाहिए आपको। और यदि वो नहीं है, दोनों बातें हमने की थी, यदि परम शक्ति नहीं है तो फिर शिव जी रक्षा क्यों नहीं कर पाए? तो इन्होंने उदाहरण एक बहुत अच्छा दिया। इन्होंने कहा कि ये जनक के घर में था तो रक्षा का भार जनक का था। देखिए ये बात गलत हो जाएगी आपकी। भगवान का भक्त चाहे जहां हो, तुम कह रहे जनक के घर में था ये धनुष तो रक्षा का भार जनक का था। भगवान का भक्त चाहे जिसके घर में रहे, यदि भक्त की जीवन पर समस्या है तो फिर भगवान रक्षा करने में तनिक भी देर नहीं लगाते, चाहे जिसके घर में हो। अरे धनुष जनक के घर में था, प्रहलाद तो हिरण्यकश्यप के घर में था कि नहीं था? प्रहलाद हिरण्यकश्यप के घर में था, लेकिन हिरण्यकश्यप के घर में जब प्रहलाद पर संकट आया, कभी होलिका गोद में लेकर के बैठ गई, कभी पहाड़ों से फेंका गया, कभी सर्प की कोठरी में बंद कर दिया गया, कभी जहर का पान कराया गया, लेकिन भगवान सब जगह रक्षा करने के लिए आते रहे। क्योंकि प्रहलाद भगवान के प्रति समर्पित था। तो चाहे जिसके घर में भक्त रहे, यदि भक्त के जीवन पर संकट है तो भगवान सदैव अपने भक्त की रक्षा करते हैं। और एक प्रमाण ले लीजिए, शास्त्र कहता है सुखी नींद जे नीर अगाधा और जिम हरि शरण न एको बाधा। भगवान तो हिरण्यकश्यप के घर में भी प्रहलाद की रक्षा करने के लिए खंभा फाड़ करके प्रकट हो गए। हुए कि नहीं हुए? सहे सुन बहुकाल विषादा और नरहरि प्रकट किए प्रहलादा। तो हिरण्यकश्यप के घर में जब प्रहलाद पर संकट आया तो प्रहलाद की रक्षा करने के लिए भगवान खंभा फाड़ के प्रकट हो गए। तो क्या जनक के घर में धनुष से नहीं प्रकट हो सकते थे शंकर जी? विचार करिए जरा। जब खंभा फाड़ करके वहां प्रकट हो गए, भक्त की रक्षा कर ली, और धनुष भी भक्त भगवान का, धनुष भी शिव के प्रति समर्पित, तो शंकर जी धनुष से प्रकट हो जाते। बात हमारी ये थी। तब हमने जोड़ा था कि शंकर जी यदि रक्षा नहीं कर पाए तो ब्रह्म शक्ति परम शक्ति यदि मारने का मन बना लेगी तो शंकर जी चाह करके भी नहीं बचा पाएंगे। तो आपने कहा ये हमें बुरा लगा, लेकिन बुरा नहीं लगा। हम कोई शिव जी के विरोधी थोड़ी, लेकिन वास्तविकता वास्तविकता है, सच्चाई सच्चाई। हमने तो भगवान शंकर की प्रशंसा भी की, प्रत्येक भक्त को करनी चाहिए। लेकिन एक प्रमाण मैं दिए देता हूं, परम शक्ति यदि मारने का मन बना लेगी, जैसे आपने कहा कि सती जी का त्याग शंकर जी ने कर दिया और बाद में वीरभद्र को भेजा। अब यही चिंतन करिए, सती जी का त्याग भगवान शंकर ने कर दिया। सती जी अपने पिता के यज्ञ में जाना चाहती थी, शंकर जी बहुत समझाते रहे, तात्पर्य बचाते रहे, भांति अनेक शंभु समझावा, लेकिन भावी बस न ज्ञान उर। शंकर जी ने समझाने का प्रयास किया, कई बार समझाया, तदपि विरोध मान जहां कोई कहां गए कल्याण न होई। तो अंत में शंकर जी को भी यह कहना पड़ गया था कि हुई है सोई जो राम रचि राखा और को करी तर्क बढ़ावे। माने शंकर जी बचाना चाह रहे थे सती को, लेकिन परम शक्ति का मन नहीं था, और जब परम शक्ति का मन नहीं था तो शंकर जी भी बचाने में सफल नहीं हो पाए। और इसी क्रम में हमारे भाई राजकरण सिंह जी सिर आपकी ओर से 101 पुष्प मुद्राएं दोनों विद्वानों के श्री चरणों में, और हमारे आदरणीय श्री उमादत्त तिवारी जी लेखपाल साहब नवाबाद फतेहपुर, आपकी ओर से भी 101 पुष्प मुद्राएं दोनों विद्वानों के श्री चरणों में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत और चाहता हूँ थोड़ा थोड़ा बोलो जिससे समाज में अपने आपसे तो भी हमारा कमाई है, और यदि ज्यादा आपको लग रहा हो तो मैं रुके जाता। हाँ ज्यादा है तो ज्यादा अपने भी मिलेगी, ध्यान रखना। देखिए लक्ष्मण, तुमने कहा कि बहुत से पुत्र, बहुत से पुत्र ऐसे हैं जो कि, ध्यान दें, बहुत से पुत्र ऐसे हैं जो कि ये सोचते हैं कि हमारे माता पिता कब मरें और कब हम उनके पर अधिकार करें। ये किसने कहा? लक्ष्मण ने। ध्यान दें मिथिलावासियों, ये युग कौन है? त्रेता। और त्रेता युग में लक्ष्मण कह रहा बहुत से पुत्र ऐसे हैं जो सोचते हैं कब हमारे माता पिता मरें, कब हम घर के अधिकारी बने। तो जो ऐसा सोचता है वो पुत्र ही नहीं है। अच्छा लक्ष्मण, तुम इतना केवल बताओ पुत्र कहते किसे?
क्योंकि बड़ी तीखी बात कह दी लक्ष्मण ने, पुत्रों पर चोट कर दी कि बहुत से पुत्र ऐसे हैं जो सोचते हैं कब माता पिता मरे, कब हमें घर मिले, संपत्ति मिले। तो पुत्र कहते किसे, पुत्र का शाब्दिक अर्थ क्या है? हम रुकते हैं यहीं पर। हाँ भाई देखिए, तुमने बात ऐसी कह दी। चलो एक बात के उत्तर ले लो, फिर अपने घर में अपनी बात रखो, इसका उत्तर पहले ले लो जो रखा है, पुत्र वाला ले लो। हाँ पुत्र है ना, पुत्र उसको कहते हैं जो पुम नाम के नरक से व्यक्ति को उबार लेता, माने पिता को जो उबार ले, जो बचा ले। चलिए, जो अपने माता, ध्यान देना, देखो तर्क ये नहीं कि बहुत लंबा हो, तर्क तो बस एक चोट होती। लक्ष्मण ने कहा बहुत से पुत्र ऐसे हैं जो कहते हैं माता पिता मरे तब हम अधिकार करें, और हमने कहा पुत्र कहते किसे, वो जो माता पिता पुरखों को तार दे। क्या अर्थ किया? पुण्यम नरकात् त्रायते पुत्र, जो माता पिता को प्रयोग नरकों से तार दे वो पुत्र। पुत्र का अर्थ ही है माता पिता और पुरखों को तारने वाला। तो तुमने कैसे कह दिया, तुमने कैसे कह दिया कि पुत्र ऐसे जो सोचते माता पिता मरे हमें अधिकार मिले, वो पुत्र नहीं कहा जाएगा। तो पुत्र का अर्थ नहीं जानते थे तुम, जो ऐसा बोल गए। बाद में बताया पुत्र वही है जो माता पिता को तार दे। पुत्र नहीं चाहता है कि हमें संपत्ति मिल जाए, माता पिता मर जाए। और इसी क्रम में हमारे आदरणीय श्री गिरिजा शंकर द्विवेदी जी प्रधान जी, आपकी ओर से भी 101 पुष्पमुद्राएं दोनों विद्वानों के श्री चरणों में बहुत बहुत धन्यवाद। ये शब्द वापस ले अपने, तो दोबारा कभी मत कहना कि पुत्र चाहते हैं कि माता पिता मर जाए। पुत्र कभी नहीं चाहेगा, लड़का चाहेगा। पुत्र लड़का में बहुत अंतर, तुम लड़का हो कि पुत्र हो? पुत्र लड़का में बड़ा अंतर है। लड़का लड़ाई करता है और पुत्र तारता है, तो तुम्हें लड़का कह देना चाहिए। बहुत से लड़के ऐसे हैं, लेकिन पुत्र ऐसा नहीं हो सकता है। वो पुत्र माने पू माने नरक, ता माने तारने वाला, लड़कों से तारने वाला। वो चाहेगा कि माता पिता मर जाए। कैसी शिक्षा दे रहे हो समाज को, भ्रमित कर रहे हो, भटका रहे हो, खुद भटके हो, समाज को भटका रहे हो। क्योंकि पुत्र कभी नहीं चाहेगा माता पिता मर जाए। ये कहां से साहित्य उठा लाए तुम कि माता पिता मर जाए, ऐसा पुत्र चाहेगा? पुत्र कभी नहीं चाहेगा। अब आइए, अगली बात तुमने कही कि भगवान शंकर बचाने क्यों नहीं आए? भगवान शंकर धनुष से प्रकट हो जाते। देखिए, धनुष धरोहर मम पितामह गे हेतु, अध्यात्म रामायण में वर्णन है, मम पितामह गे हेतु न्यास भूतम धनु इदम। ये धनुष मेरे पितामह के यहां धरोहर के रूप में रखा था। धरोहर में अधिकार है, जिसके पास धरोहर रखी है वो रक्षा करेगा। यहां से कहां बात आ गई कि शंकर जी प्रकट हो जाते? वहां प्रहलाद कड़कड़ में भगवान का दर्शन करता था। प्रहलाद की तुलना यहां मिला रहे हो, कहां की बात कहां लगा रहे हो? प्रहलाद ने कहा न केवलम में भवतस्सराजन सबई बलम बलिराम चा परेशान परेव देवी स्थिर जन्मेशु ब्रह्मादयो येन वशम प्रणीता। वो ब्रह्म वो कण में है, सर्वत्र है, मुझ में है, तुम में है, जल में है, थल में है, खड्ग में है, खंभ में है। ये प्रहलाद की भावना। तब भगवान प्रकट हुए गंगा से। तो प्रहलाद की तुलना धनुष में आग लगाने चले आए थे। मैंने केवल बोलने से, बहुत बोलने से कोई विद्वान नहीं हो जाता कि बहुत ज्यादा बोल रहे हो। कहां प्रहलाद और कहां ये धनुष? धनुष भगवान शंकर ने धरोहर के रूप में दिया, और धरोहर किसी को सौंप दी जाए तो उस जिसके पास सौंपी गई उसका दायित्व तो रक्षा करना। लेकिन अब हम आए, जैसे वहां सती जी को नहीं बचाया शंकर जी ने, बचा सकते थे वो, लेकिन नहीं बचाया उन्होंने। हृदय विचारक समूह सुजाना, हर इच्छा भाभी बनवाना, लेकिन वीरभद्र को भेजा और तक्षक के विध्वंस करा दिया। ऐसे ही मैं आया हूं, शंकर जी का शिष्य हूं, आया हूं, अब विधिवत ध्वंस दूंगा धनुष तोड़ने वाले को। तुमने कहा मैंने ये नहीं रास्ता खोला, लेकिन मैं ये कहता हूं अगर वो परम शक्ति है। क्यों कहा अगर परम शक्ति है? क्यों कहा तुमने कि वो परम शक्ति है? हम उसे अभी परम शक्ति नहीं मान सकते, इसलिए ये यदि किंतु परंतु लगाकर मत बोलो कि अगर वो परम शक्ति है तो फिर परम शक्ति के आगे किसी का बस नहीं है।
कैसे परम शक्ति है? वो राजा है, राजकुमार है। रही बात तुमने कही परशुराम जी कन्या के विवाह में विघ्न करते हो, धरती उलटने की बात करते हो। मैं तो धरती उलटने की बात करता हूं और तुम ब्रह्मांड उलटने की बात करते हो। धरती और ब्रह्मांड कितना बड़ा अंतर है। और धरती वो भी राजा जनक की, बहुत बड़ी धरती नहीं, राजा जनक की धरती। और ये कहता है जो रावण शासन पावो कंदु के ब्रह्मांड उठावो, तल तल पितल सुतल तलातल सातल महातल पाताल भूलोक भूलोक स्वर्गलोक महालोक जनलोक तपलोक सत्यलोक ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड फोड़ देंगे, असंख्य जीवों की हत्या करेंगे। तो बड़े सुंदर विचार वाले कहते ब्रह्मांड उठाओ, केवल इसलिए कि कही जनक जब समुचित बानी क्या विद्यमान रघुकुल बनी जानी। इसने विश्व के वीरों का पक्ष नहीं रखा। रघुवंशी महाजा कोई हो रही कई समाज उसका है न कोई, अपने वंश की जातिवाद की बात करता है, अपने वंशवाद, ये वंशवाद परिवारवाद को बढ़ावा देने वाला। कहता रघुवंशी महाजा कोई हो, अरे कह देता विश्व वीरों में चाहे कोई हो, तब तो बात सही थी। लेकिन कहता रघुवंशी महाजा कोई हो, अरे रघुवंश के लिए मरते हैं और विश्व को लोग मर जाए कोई मतलब नहीं है। विचार करो कितना स्वार्थपूर्ण वक्तव्य है तुम्हारा। क्षमण। रही बात ममता की, बोले धनुष से ममता क्यों है? अरे ममता तो शरीर से भी होती है। वैसे कहा गया शरीर की ममता होनी नहीं चाहिए। जननी जनक बंधु सुत दारा तन धन भवन सोहत परिवारा, सबके ममता ताक बटोरी मम पद मन ही बांध बरडोरी। इन आचार्य का कुसुंडी कहते हैं यही तन नाम भक्ति में पाई, यही कहे कोई ममता अधिकारी। मुझे इस शरीर से ममता है क्योंकि शरीर से मुझे राम की भक्ति पाई। जब राम की भक्ति मिले वो शरीर भी अच्छा, ब्रह्म की भक्ति मिले वो शरीर भी अच्छा है। सोई पावन सोई सुबक शरीरा नर्तन पाए भजे। तो इस प्रकार से शरीर की ममता भी अच्छी है। ये कहता ममता करो ही नहीं, अरे भगवान अपने भक्त से ममता करते हैं, भगवान अपने भक्त से ममता करते हैं, है? निंदा स्तुति उभय सब ममता मम पदगंज। भक्त भगवान के चरणों से ममता करते हैं और भगवान करते हैं भक्त से। ज्यादा नहीं हो रहा, बस दो चौपाई कहकर रुक जाएंगे। कहते हैं जिहि जन पर ममता दी भूरी, जिहि करुणा कर जिहि करुणा कर कीन कोहू, जिहि जन पर ममता दी छोहू, ताते करी कृपाली दूरी है। जिहि जन पर ममता दी भूरी, भक्त पर ममता है, इसलिए चलो अपनी बात में ही रोकते। चलिए देखिए, इन्होंने कहा कि शरीर से ममता की जाए, भगवान भक्त से ममता करते हैं। भगवान भक्त से ममता करते हैं तो जो भगवान करेंगे वो हमें नहीं करना है, इसको समझ लो। जो भगवान कर सकते हैं वो हम नहीं कर सकते। भगवान भगवान है और जीव जीव है, ठीक है। भक्त को यदि ममता करनी है तो केवल भगवान के चरणों से की जाए, इधर उधर यदि की जाती है तो काम बनने वाला नहीं है। इसको एक उदाहरण से हम समझा दें। जैसे मदिरा गंगा जी के जल से बनाई जाती है। मदिरा काहे से बनती है? गंगा जी के जल से बनाई जाती है। कोई कोई मदिरा, ठीक है। सुरसर जल कृत वारुणी जाना, लेकिन साधु संत मदिरा का पान नहीं करते, भले गंगा जल से बनाई जाए। सुरसर जल कृत वारुणी जाना, लेकिन कबम न संत करे तही पाना। लेकिन वही मदिरा वारुणी यदि गंगा जी में मिला दी जाए तो सुरसरी मिले सो पावन जैसे, और ईस अनिल सही अंतर। यदि वही वारुणी मदिरा गंगा जी में मिला दी जाए तो वो मदिरा भी पवित्र हो जाती है, क्योंकि वो गंगा जी का ही रूप ले लेती है। यदि संसार से है तो गलत है, ठीक वैसे ही ममता यदि संसार से है तो गलत है। और ममता यदि भगवान से जुड़ गई, हम यदि ममता भगवान से करने लगे, माता पिता से ममता करेंगे तो कल्याण नहीं। माता पिता से प्रेम करें, ममता में है आसक्ति, स्वार्थ। और यदि ममता करनी है तो भगवान से करें। भगवान से जुड़ने के बाद ममता रूपी बुराई भी अच्छाई में परिवर्तित हो जाती है, क्योंकि शास्त्र कहता है दोषौ गुण सम कहा सब कोई। यदि भगवान से जुड़ जाए तो दोष भी व्यक्ति के गुण बन जाते हैं। ठीक वैसे ही ममता यदि संसार से है तो गलत है, ममता संसार से है तो आसक्ति है, और ममता यदि भगवान से है तो वो भक्ति है। अब आपने एक उदाहरण दिया, उन्होंने कहा कि ममता तो लोग शरीर से भी करते हैं, लेकिन शरीर से ममता करना ये अच्छा नहीं बताया गया। उसी चौपाई को आप जब पढ़ेंगे, अर्थ निकालेंगे, तो शरीर से ममता करना अच्छा नहीं बताया गया है। जननी जनक बंधु शुद्ध
करो। निंदा स्तुति उभय सम और ममता मम पत। ममता यदि करनी है तो भगवान के चरणों से। अब एक जो उदाहरण आपने दिया कि शरीर से ममता भक्त करता है, देखिए उस शरीर में और हमारे शरीर में अंतर है। एक वाक्य में बात समझ ली जाए, जिसको नष्ट होना है, जिसको नष्ट होना है उसके प्रति हमें ममता नहीं करनी है। शरीर नष्ट होगा, क्या भगवान नष्ट होंगे? शरीर नष्ट होगा, धनुष नष्ट हो गया, संसार नष्ट होगा, लेकिन भगवान कभी नष्ट होने वाले नहीं है। और जो भक्त अपने शरीर से ममता करता है, उस भक्त के लिए भगवान ने पहले वरदान दे दिया है कि तुम्हारा शरीर कभी नष्ट नहीं होगा। कबहू काल न व्यापे तो ही और सुमेर सुभजे सुनिरंतर मोही। यहां तक कि कह दिया गया, नाथ सुना मैं अस शिव पाही और महाप्रलय नाश तो नहीं। इसलिए वो शरीर और हमारे शरीर में अंतर है, इसलिए वहां समानता नहीं हो सकती है। एक बात तो ममता यदि करनी है तो भगवान के चरणों से करें। एक बात आपने बढ़िया बताई, हमने पुत्र का यदि फिनल का बाद में तुमने बताया। अच्छा बाद में बताया, पता था तभी तो बताया कि जो नरक से रक्षा करे वो पुत्र है। तो उन्होंने कहा त्रेता का धरातल है और यहाँ क्या ऐसा भी है? अरे पुत्र की बात जब आवेगी तो त्रेता के धरातल में कुछ पुत्र सेवा करने वाले भी हैं। अब पुत्र तो ऐसे भी पड़े कि कहो माता के गर्दन पर फरसा चला दे, तो क्या उनको पुत्र नहीं कहोगे? एक पुत्र माता के पैर छूता है उसको भी पुत्र कहा जाएगा। और एक पुत्र भैया माता को मार ले, मारी मात, तो क्या उसको पुत्र नहीं कहोगे? और उदाहरण यही आप दे रहे थे कि कौन पुत्र चाहेगा कि हमारे माता पिता मर जाए। अरे चाहने की बात छोड़ो, तुमको महाराज माता को मारे बैठे। चाहना तो छोड़ो, चाहने में तो ये है कि हम चाह रहे हैं मरे चाहे न मरे, ये भगवान की गति है। लेकिन आपने तो माता को भी मार दिया, तो क्या आपको पुत्र नहीं कहा जाएगा? अब मारा अपने मारी मात लोग सब साथी और परशुराम पितु अज्ञा, तो क्या परशुराम जी को पुत्र नहीं कहा जाएगा? इसी धरातल में त्रेता के धरातल में भी ये स्थिति है। मां नहीं मात पिता नहीं देवा और साधु शन करवावे सेवा। अब चलिए नहीं हो, आप पूरा ले, आपसे कम है भी हमारा समय, आप जो बोले बोले पूरा तो नहीं लो। और आइए जरा, पिताजी ने भी भगवान का विरोध करें, ध्यान से समझना। दक्ष की पुत्री माता सती है, तो क्या सती को दक्ष कुमारी नहीं कहा गया? लेकिन दक्ष कुमारी कहा गया, दक्ष पुत्री कहा गया। लेकिन उन्हीं पुत्री ने अपने पिता के लिए क्या कह दिया था? दक्ष शुक्र संभव यह देही और पिता मंदमती। अपने पिता को मंदमती का कह दिया था। तो क्या दक्ष की पुत्री को पुत्री, सती को सती नहीं मानोगे? क्या पुत्री नहीं मानोगे? पुत्री माना जाएगा। और सोच क्या है पिता के प्रति? तो कहा मंदमती। यही बात यहां से जुड़ जाएगा। तुमने कहा कि तुमने तो ब्रह्मांड पलटने की बात कर दी और परिवारवाद करते हो। यही आरोप हम तुम पर लगा दें कि हम परिवारवाद, लक्ष्मण परिवारवाद कर रहा है, लक्ष्मण परिवारवाद कर रहा है। तो फरसा लिए आपने, फरसा बहुत चलाया, बहुत क्षत्रियों को मारा और अत्याचार तो रावणों कर रहा है। तो रावण का मुंह दिखाने तक नहीं गए, रावण का मुंह दिखाने नहीं गए, रावण को मुंह दिखाने पूरी बात। रावण के पास मुंह दिखाने का तात्पर्य एक बात, फरसा लेकर के नहीं गए। और अत्याचारी क्षत्रिय थे, क्षत्रियों को आपने ढूंढ के मारा, क्षत्रियों को ढूंढ के मारा 21 बार। लेकिन रावण के पास एक बार भी फरसा लेकर के नहीं गए कि तुम ये गलत कर रहे हो, विरोध नहीं कर रहे हो। तो रावण के पास काहे नहीं गए? हम परिवारवाद कर रहे हैं, हम परिवारवाद नहीं कर रहे हैं। राजा जनक ने जब धरती का अपमान किया, और धरती हमारी माता है, यदि हमारी मातृभूमि का कोई अपमान करेगा तो फिर पुत्र से सहन होने वाला नहीं है। इसलिए लक्ष्मण मातृभूमि के लिए बोला, लक्ष्मण अपने पिता के लिए बोला, क्योंकि जिसके लिए आप संकेत कर रहे हो लक्ष्मण के लिए वही पिता है, वही भगवान है। ज्यादा बात चालू, अब ये ज्यादा हो गया, अभी पूरा ले लो। अभी तो प्रहलाद वाला बचा है, प्रहलाद वाला उत्तर ले लो, एक टेबल, ज्यादा नहीं बोलेंगे हम। यदि समय बहुत ज्यादा हमारा ज्यादा हो जाता है, इनसे तो कम है। ये तुमको लग रहा है एक उत्तर और ले लो। इन्होंने कहा कि शंकर जी ने इसकी रक्षा नहीं की, प्रहलाद की यहां रक्षा करने गए। तो एक बात आपने कही कि शंकर जी ने धरोहर के रूप में दिया है। अब एक प्रमाण भी आपने दिया, धनु रुद्र सुषम क्रुद्धो, यहां से जोड़ा कि ब्रह्मा जी ने यह परीक्षण किया। तो जहां शंकर जी ने देवरात को धनुष दिया है, ध्यान समझना, जहां शंकर जी ने धनुष ये देवरात को दिया है, तो क्या देवरात को शंकर जी ने धरोहर के रूप में दिया है? देखिए अध्यात्म रामायण में वर्णन है,
मम पितामा गेहे तु न्यास भूतम धनुर्विदम। न्यास माने क्या होता है? न्यास माने धरोहर। हाँ समझो, सीधे सीधे है, नहीं है सीधे सीधे अर्थ है धरोहर। ये प्रमाण कहाँ का है? आध्यात्म। अध्यात्म माने नहीं मानते हो तुम? मैं कौन कहा कि नहीं हाँ, मानते? फिर- सुन तो लो हमारी बात। नहीं, प्रमाण है। लेकिन हाँ प्रमाण है। तो प्रमाण यदि आध्यात्म रामायण से दोगे, अभी एक श्लोक आपने पढ़ा था, धनु रुद्र सुषम क्रुद्धो विदेहि सुमहायसा देवरातस्य राजर्षि ततो हस्ते सदाय। ये वाल्मीकि रामायण का है। अब देखो, एक वाल्मीकि रामायण का, अब एक आध्यात्म रामायण का। सब रामायण माने माने एक रामायण से काम नहीं चल रहा है। अलग यदि तुम आध्यात्म रामायण का देखोगे, एक रामायण नहीं, यहाँ 100 करोड़ रामायण। चलो, मान लिया हमने 100 करोड़ रामायण है, तो आध्यात्म रामायण का प्रमाण आपने दिया। आध्यात्म को आध्यात्म शब्द नहीं क्या है। अध्यात्म रामायण? चलो भटकाओ नहीं शब्द को। एक तो स्वयं सही बोलो। एक श्लोक इन्होंने वाल्मीकि रामायण से पढ़ा और एक श्लोक अध्यात्म रामायण से पढ़ा, और एक श्लोक अब हम पढ़ रहे हैं, उसका नाम है आनंद रामायण। ध्यान समझ देना, रामायण तुमने बताई है, हम बता रहे हैं। तो आनंद रामायण का प्रमाण तो ये कहता है कि शंकर जी ने इसी धनुष से परशुराम को धनुर्विद्या का ज्ञान दिया, और बाद में यही धनुष परशुराम जी ने जनक को दिया, और जनक से कहा कि जो इस धनुष को तोड़ दे उसी के साथ अपनी पुत्री सीता का विवाह कर देना। ये प्रमाण भी, यदा गीता धनुर्विद्या मत्वा परशुधारिणा तदा तस्मै मया दत्तम धनुषो त्रिपुरदाहकम जामनग्धस्तेन सीताम ज्ञात्वा लक्ष्मण आदि आदि, है ना? तो क्या तुम मान लोगे? अच्छा चलिए, वो बातें हो गई बहुत तुम्हारी। अब ये बताओ, इसलिए एक जगह रह करके लड़ाई लड़ी जाए। रामायण तो 100 करोड़ का उदाहरण, लेकिन एक बात बताओ, वाल्मीकि रामायण और आप हमारे भाई गीता जी चौरसिया मवई, आप जो है 30 मुद्राएं भगवान परशुराम जी लक्ष्मण जी चरण भेंट है, और हमारे भाई और हमारे त्रिभुवननाथ जी पांडे आपको 51 मुद्राएं दोनों लोगों के लिए भेंट है। बहुत लक्ष्मण वाल्मीकि रामायण लिखी वाल्मीकि जी ने, अध्यात्म रामायण लिखी व्यास जी ने। आनंद रामायण के रचयिता कौन है? भाई प्रमाण अब तब माने जब रचयिता जाने। जैसे रामचरित मानस के रचयिता शंकर जी हैं, ऐसे आनंद रामायण के रचयिता कौन है? रामचरितमानस के शंकर जी रचयिता है। हाँ शंकर जी। दक्षिण महेश उन्होंने तो मानस में केवल रखा नहीं, लेकिन शंभु प्रसाद सुमति ही तुलसी और रामचरितमानस कवि। नहीं, सुनिए तो, वहां है रचि। ऋषि माने रचना। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। ऋषि महेश निज मानस राखा। तुम्हें थोड़ी देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं। ऋषि महेश निज मानस राखा, इसकी रचना शंकर जी ने की है, मन में रखा रचना करके। तो रचनाकार कौन है? शंकर जी। अब अध्यात्म रामायण, उसके आनंद रामायण के रचनाकार कौन है? आनंद रामायण के रचनाकार आचार्य वाल्मीकि जी को ही माना जाता है। ना, गलत बात। तो कौन है? वाल्मीकि जी ने, देखिए यह गलत हो गया। कैसे? मिथिलावासियों एकाग्र हो जाओ, ध्यानावस्थित हो जाओ। हो जाओ। देखिए, वाल्मीकि रामायण ने केवल एक रामायण लिखी और उसमें 24,000 श्लोक है। वाल्मीकि रामायण, आनंद रामायण वाल्मीकि की रचना ही नहीं है। जब आप लोग इतना तो पढ़े हैं ही, तो किसकी है? भाई देखिए, वाल्मीकि रामायण जो है वो वाल्मीकि जी ने लिखी, आनंद रामायण की रचना नहीं। एक तो तुम्हारा सुनो, तो तुम्हारा अध्ययन इतना कमजोर हो ना, तुम्हारा कमजोर है। नहीं। अब देखो आनंद रामायण किसकी रचना है। आजकल तो ये बताने की आवश्यकता थोड़ी, आजकल तो सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध है। सुनिए, सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध, डालो ग्रंथ तुरंत मिलेगा। आनंद रामायण जो है ये प्राकृत कवियों की रचना है। ये रचना न वाल्मीकि की है, दूर में नाव मत चलाओ। केवल इतना कह देने से हमने कहा अध्ययन करो तो बोले अध्ययन आप भी मजबूत करो। ये कह देना एक उद्दंडता का परिचय है। आजकल ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि तुरंत मिल जाएगा, धुआं में नाव नहीं चल पाएगी। आजकल क्या है? वो समय गया। आजकल क्या है? आजकल का तात्पर्य कई प्रकार है, यंत्र भी है, मंत्र भी है, तंत्र भी है, जो जिस विधा से जान पाओ। ये बता रहे हैं आनंद रामायण। देखिए, अब ये बात मिथिलावासी इस पर खोज करेंगे। वाल्मीकि रामायण के रचयिता वाल्मीकि हैं, ये सभी जानते हैं। इन आनंद रामायण कभी वाल्मीकि ने लिखी ही नहीं। लिखी है वाल्मीकि जी ने। अब आप पढ़ोगे तो सुनो, उसमें लिखा है शतकोटि रामायण के अंतर्गत। जब आनंद रामायण ग्रंथ लेंगे तो उसके ऊपर लिखा है शतकोटि। वो देखिए, उसका ज्ञान हम नहीं मानते। अगर कहीं लिखा भी है
क्योंकि वो भी विद्वानों ने ही उस पर डाल दिया लिख करके। सही है, तो विद्वानों ने गलत डाल दिया। गलत डाल दिया। हम वो बात मानेंगे जो शास्त्र में लिखी। तो उसी में देख लेना। देखिए वो सुनो, वो संयंत्र जो हैं उनमें बहुत बातें कल्पित हैं, इसलिए जो ग्रंथ है हम ग्रंथ की मानेंगे, हम मूल विषय मानेंगे, हम उसकी प्रतिलिपि नहीं मानेंगे। मूल और उसमें सुनो, उसमें लिखा है सतकोटि रामायण के अंतर्गत, उसमें वाल्मीकि रचयिता नहीं है। बेटे इसमें सुधार करो, क्योंकि लक्ष्मण हो तो कुछ भी बोलो, हटधर भी करो, उसके रचयिता वाल्मीकि नहीं। वो गलत नहीं बोल रहे हैं। ओके, गलत बोलोगे। आइए और सामने ये देखकर बोलो कि सामने किसके बोल रहे ये सब न बताओ। हाँ, ये वही बता रहे हैं, अनुचित बात मत बोलो। रचयिता वाल्मीकि हैं। ये निर्णय लोग कर लेंगे, अपनी बात प्रस्तुत करो। अब आप ये रोज करने दो लोगों को। ये हम कह रहे हैं वो शब्द है। अब आइए आगे। तुमने कहा कि महाराज ये ऐसे पुत्र हैं कुछ जो माता पिता की सेवा नहीं करते हैं। हमने कहा पुत्र शब्द का अर्थ ही है जो माता पिता को प्रयोग गर्भों से तार दे। यही अर्थ लक्ष्मण ने भी बताया। अब लक्ष्मण ने चौपाई कौन पढ़ी? मां नहीं मातु पिता नहीं देवा और साधुन ते करवामई सेवा। ये पुत्र लोग कौन है? जिनके अस आचरण भवानी ते जाने निशिचर समप्राणी। माता पिता की जो सेवा न करे वो कौन है? कलावासियों भाई बोला करो, कभी आनंद आए। वही बोलने के लिए कि सुनने के लिए? बीच में नहीं बोलोगे? नहीं तो हमसे क्या पूछ रहे हैं? बीच में हम पूछेंगे। समाज के लिए तुम आए हैं, समाज के कारण आना पड़ा हमें, है समाज के कारण धरती पर आए हैं। अच्छा, तो जिनके अस आचरण जो माता पिता को नहीं मानते हैं वो कौन लोग हैं? माने माता पिता नहीं देवा साधुन ते करवामई सेवा। जिनके अस आचरण भवानी ते जाने और निशिचर समप्राणी। वो कौन है? निशाचर। और ये कह रहे पुत्र। समझो इनका अध्ययन कितना मजबूत है। इसी जगह रुको। अभी तो हमने दो बातें कही है भाई। अधिक्रम करोगे हमको भी बोलते हो। अधिक्रम करोगे तो जहाँ पंडित जी समझ में ना वो बात तत्काल पूछ लेना चाहिए। जैसे आपने रोक दिया, वैसे हमारे करने से भी एक बात फिर रोक लो। अब हमारी बातें हो जाए तो इसके बाद तुम नहीं चला ले भाई। तुम पूछ लेना अपनी बात, जो भी तुम्हें शंका तुम्हारे हृदय में हो वो पूछ लेना। अब तुमने कहा ये शरीर जो है उससे ममता नहीं होनी चाहिए, तो हमने कहा भुसुंडी ने शरीर से ममता की। स्पष्ट चौपाई है बलराम बाबा। ये हितन राम भक्ति में पाई और हिते गुण ममता अधिकारी। अभी कहते हैं शरीर से ममता नहीं होनी चाहिए, और काकभूषणी कहते हैं शरीर से ममता है। तो बचाव पक्ष में क्या लाए? बोले उनका शरीर कभी मरेगा नहीं। अरे कभी तो मरेगा ही, प्रलय में नहीं मरेगा। तो ऐसा तो है कि वो शरीर तो मरेगा, क्योंकि जब महाप्रलय होता है तब केवल ब्रह्म ही शेष बचता है, शेष सैया और फिर तीसरा कोई नहीं होता। उदाहरण विश्व इंद्र तदाशी मिले अतिशयाने को शेष सैया पर केवल नारायण रहते हैं और तीसरा रहता नहीं। इसलिए ये न कहो कि काकभूषणी कभी नहीं मरेंगे, कभी तो मरेंगे। प्रलय नहीं मरेंगे तो जब महाप्रलय अति प्रलय होगा तब समाप्त होगा। शरीर से प्रेम है। ये शरीर भी बड़ा अच्छा है, ये शरीर की इतनी निंदा न करो। भागवत के एकादश स्कंध में वर्णन है दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षण भंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। ये मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है। अगर मनुष्य शरीर होता बोले बोल नहीं पाते बेटा, आवाज नहीं निकलती। मनुष्य शरीर में होता तो लीला का दर्शन नहीं हो पाता। ये मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है, बड़ा सुंदर है। सुलभम सुदुर्लभम नर्तन भवबारी दिगो मेरो सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। ये नर्तन बड़ा सुंदर है। इस शरीर से भजन करो तब सुंदर है। अब ये अगर पाप करोगे तो फिर अनुचित है। इसलिए शंकरानंद ये न कहो कि शरीर बड़ा ठीक नहीं। एक आरोप लगा दिया लक्ष्मण ने, आप भी तो पुत्र है, माता का सिर काट दिया। ये भी आपत्तिकाल दरवाजा तुमने खोला। आजकल आपत्तिकालीन दरवाजा बहुत खोल रहे। कहाँ चौपाई आएगी माता पिता भय मिलके, तब लक्ष्मण कहेगा परशुराम जी आपने माता का सिर काट डाला। और ये अभी से शुरुआत की है।
मैंने आपत्तिकालीन दरवाजा खोल खोल के निकल रहा, इतना संकट है बालक पर। कह रहा है कि माता का वध कर दिया। अरे माता का वध करने में कोई हमें कपूत थोड़े कहेगा। क्यों? मेरे पिता ने कहा था परशुराम, देखिए पिता ने कब कहा, जब माता गंगा जल लेने गई, वहां चित्र गंधर्व स्नान कर रहा था, तो कुछ विलंब हो गया, तो लौट कर जब मेरी मां आई तो उस समय पिता ने कहा मेरे 4 बड़े भाई रमण बाण बसवान विश्वावसु माता का वध कर दो। भाइयों ने नहीं माना, मुझसे कहा परशुराम माता और भाइयों का वध कर दो। तब मैंने पिता की आज्ञा मानी। और देखो आश्चर्य, ये कहता कैसे पुत्र हो? जब पिता ने कहा वरदान मांग लो, तो मैंने कहा मेरी मां जीवित हो जाए। अगर मां के प्रति प्रेम न होता तो मैं कैसे कहता मेरी मां जीवित हो जाए। मैंने कहा मेरी मां जीवित हो जाए, मेरे 4 भाई जीवित हो जाए, और वध की घटना इन्हें याद न रहे, माता भी जीवित हो गई, 4 भाई भी जीवित हो गए। तुम अगर दशरथ को मार दो, तुम्हारे पुरखा नहीं जिला पाए। चलो बहुत बढ़िया। ये भी याद रखो। अब माता को मारा तो माता को जीवन दान भी करा दिया, और पिता का धड़ सिर से जोड़ करके जब मारा था शास्त्राबाद के पुत्रों ने, जीवित कर दिया और पितृलोक भेज दिया। वो सप्तर्षि मंडल में है। अब रुक जाओ महाराज जी, चलो हम रुक गए। बढ़िया बात आप लाए हो, इसी जगह से हमारे चरित्र से जोड़कर यही उत्तर ले लो। इन्होंने कहा कि हमने मारा और जीवित कर लिया, पिताजी का भी धड़ जोड़ लिया, गला जोड़ दिया और सप्तर्षि में स्थापित कर दिया। और कह रहे तुम मारो दशरथ को। आगे जाएंगे पंडित जी, वो रावण वाली बात तो रही नहीं, वो अरे वो रावण वाली रह गई, समय पर देंगे। नहीं हो जाने दो। सुरेश ने जिज्ञासा कर दी है, इससे हम प्रसन्न हुए। ये संवाद बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। रावण को हमने कहा तुम जातिवाद कर रहे हो कि रघुवंशी ने माता कोई हुई, तो इसने कहा आपने रावण को क्यों नहीं मारा? देखिए रावण को इसलिए नहीं मारा क्योंकि रावण को शाप लगे हुए। जिस समय वेदवती नाम की देवी हिमालय के शिलाखंड पर, वाल्मीकि रामायण, वेदवती नाम की देवी हिमालय के शिलाखंड पर तपस्या कर रही थी, उस समय पर रावण गया और वेदवती के बाल पकड़ लिए। वेदवती ने योग बल से अपने बाल काट दिए, रावण को शाप दिया मेरे ही द्वारा तुम्हारा वंश नष्ट होगा। वेदवती बनेगी छाया सीता और उसी के द्वारा उसका वंश नष्ट होगा। दूसरा कारण, जिस समय पुंजकस्थला अप्सरा का अधिग्रहण मांडव्य ऋषि के आश्रम में रावण ने किया, तो उस समय पर मांडव्य ऋषि ने श्राप दे दिया, अरे रावण तूने मेरे आश्रम को अपवित्र कर दिया है, इसलिए तेरी मृत्यु का कारण नारी बनेगी। जिस समय रंभा नामक अप्सरा नलकूबर से मिलने जा रही थी, तो रावण ने बीच में ही उसे पकड़ लिया। उस समय नलकूबर ने श्राप दिया कि तेरी मृत्यु का कारण नारी बनेगी। और जब तुम्हारे सूर्यवंश के राजा, वाल्मीकि रामायण का प्रमाण है, तुम्हारे सूर्यवंश के राजा अनरण्य का वध रावण ने किया, तो उस समय पर राजा अनरण्य का सिर आकाश में उछला और शाप दिया रावण को, तुझे मारने वाला मेरे वंश में पैदा होगा। ये सब बातें मैं जानता हूँ। चलो इन शापों के कारण उसकी मृत्यु होगी, इसलिए नहीं मारा कि वो ब्राह्मण था। सुन लो हमारी बात। जातिवाद में पढ़ाया 4-5 श्राप सुना दिए कि इन्होंने श्राप दिया, उन्होंने दिया कि हमारे वंश वाला मारेगा या कोई नारी मारने का कारण बनेगी। तो ये कोई घुमा दिया। मारना भी भैया, मारना शब्द भी 2 प्रकार का होता है। एक कहता व्यक्ति की मार दो, माने एक मारना होता है जान से मारना, और एक मारना होता है कि 2-4 हाथ भी मार दिए तो इसको भी तो मारने कहा जाएगा। रावण को श्राप दुनिया भर के लगे थे, तो तुम जान से ना मारते, कम से कम हाथ पैर तोड़ने चले जाते। क्यों भाई श्राप लगे थे तो श्राप की भी रक्षा हो जाती और तुम्हारे कर्तव्य का भी पालन हो जाता कि हम मार नहीं पाए, जान से भले ना मार पावे, लेकिन 2-4 हाथ पैर। अच्छा चलो रावण को ना मारते, रावण को दुनिया भर के श्राप लगे थे, कुंभकर्ण का भैया निपटा देते, रावण के पुत्र मेघनाथ को निपटा देते, मारीचे सुबाहु को कम से कम मार देते। अरे न मारी सुबाहु को मारते, तारका को मार देते। तारका को तो श्राप नहीं लगा था, मारीच को तो श्राप नहीं लगा था, कुंभकर्ण को तो श्राप नहीं लगा था। कुंभकर्ण भी तो था उसी परिवार से, ब्राह्मण से, और क्षत्रियों ने अत्याचार किया तो मारा। तो रावण को श्राप लगा था, कुंभकर्ण को तो नहीं लगा था, कुंभकर्ण को मार देते, रावण को केवल न मारते। श्राप लगा न मारो, कम से कम एक बार हड़काने चले जाते कि अत्याचार काहे कर रहे हो, तो हम जान जाते कि धर्म के पुजारी हो, अब विश्व के लिए आपका जीवन है। तो विश्व पर अत्याचार हो रहा था, और इतना अत्याचार हो रहा था, अतिशय देखी धर्म अभ्यासी बैठे तो मैं उसमें बना करके उत्तर कर दूं।
खोल दो खुला रखो सब। तो शास्त्र कहता क्या है अत्याचार रावण का? तो कहा अतिशय देखी धर्म गए ग्लानि, परम सभीता धरा अकुलानी, सकल धर्म देखई विपरीता, लेकिन कहीं न सके रावण भय भीता। यहां तक कि होता क्या था? तो कहा जही जही देश खेल विजेता वही, और नगर गामपुर आग लगा वही। जिस देश में ब्राह्मण मिल जाते थे, जहां गाय मिल जाती थी, उस देश में आग लगवा दी जाती थी। शुभ आचरण कतौ नहीं होई, और देव पित्र गुरुमान न कोई देवता को मानता था, न कोई ब्राह्मण को मानता था, न कोई भगवान को मानता था, और अत्याचार होता था। तो जब समाज के लिए थे और समाज पर अत्याचार होता रहा, तो फिर कहां बने रहे? रावण को श्राप था, रावण को न मारते, लेकिन मारीच को तो मारे सकते थे। विश्वामित्र जी महाराज ये करते थे, और ये अति मारीच सुबाहु डरहि, उपद्रव होता था, करे उपद्रव मुनि दुख पावई। लेकिन चलो रावण को न मारते, मारीच को मार देते, आके उनकी यदि पूरी हो जाती। तो वहां मारने नहीं आए, और छत्री जरा सा काम गड़बड़ कर फरसा लेकर के आप खड़े हो गए, है ना? उपद्रव मुनि दुख पावई, अच्छा पावे कह गए थे। चलो अच्छा सुनिए राजकुमार। मुनि कहा था, चलो आपको सुनने में भ्रम हो गया। राजकुमार अब सुमित्रा लक्षण कार्य पूरी बात तो ले। एक बात आपने और कही थी, इन्होंने कहा हमने अपनी माता को मारा तो पिताजी को कहने पर जीवन दान दिला दिया, पिताजी का धड़ जोड़ लिया, भाइयों को जीवित करा लिया, माता को जीवित करा लिया, तुम दशरथ का मारो, तुम्हें चुनौती है। हम काहे का मारे काहे का? अब इन्होंने एक बात कही हमारे क्षेत्र से जुड़ जाएगी। इन्होंने कहा हमने बलि पिताजी का कंठ धड़ से जोड़ दिया और सप्तर्षि मंडल में स्थापित कर लिया, माता का कंठ काटा और जीवित करवा लिया, माने माता का गला भी जुड़वा लिया। तो जब माता का गला जुड़वा लिया, पिताजी का गला खुदा जोड़ लिया, तो फिर धनुषो जोड़ दो, काहे हल्ला मचाए? जब कटा गला जोड़ने के लिए क्या पता है, बीच में अलग बन गई। चलो अच्छा, लड़के न बोलो, अपनी बात लंबा हो गया, अभी जल्दी कर रहे हो। ये लड़कपन की बात, ये लड़कपन की बात नहीं, हमारे चरित्र से ले लो। बीच में बोल लो खिसियार में मारा, देखो हमने भी बोल दिया नहीं रहे, लड़का समझ के न दबाओ, है ना? बात पूरी कह लेने दो, हमको ज्यादा देर हम थोड़ी बोलेंगे, है ना? कुछ उठा न रखो, बोलो उठा न रखो, अभी तो कुछ हमने रखा नहीं है। एक बात है, तो ये जब व्यवस्था घर में है जुड़वाने की, तो धनुषों को आप जुड़वा ले। अब आपने कहा कि हमने प्रेम था, देखिए प्रेम था कि क्या था कि लोग हमें बुरा न कहे कि बताओ माता को मार दिया इसलिए जीवित करा लिया, ये तो आप जान सकते हो और भगवान जान सकते हैं। लेकिन चलिए आपने की बात से मैं उत्तर कर रहा हूं। पिताजी ने कहा तो माता को मार दिया, तो इन्हें कपूत नहीं कहा गया, अच्छा कहा गया, इन्होंने नहीं बताया। तो पिता के कहने पर माता को मार दिया। यद्यपि हमारे यहां माता को मारने की संस्कृति नहीं, बल्कि माता का पूजन करने की संस्कृति है। प्रातः काल उठे रघुनाथ माता पिता गुरु नामई, लेकिन पिता ने कहा तो आपने माता को मार दिया, और आपको गलत नहीं कहा गया। तो आप जब पिता के कहने से माता को मार सकते हो, तो भैया धनुष तोड़ने वाले ने गुरु के कहने से धनुष तोड़ दिया, तो क्या गलत कर दिया? जब आप माता को मार सकते हो पिता के कहने पर, तो धनुष तोड़ने वाले ने भी धनुष तोड़ा, किसके कहने पर? एक प्रमाण मैं देता हूं, क्या है प्रमाण ले जरा। तो कहा उठाऊ अमुख पंजऊ भव चापा, मैं कहूं तात जनक परितापा। धनुष तोड़ने वाले को गुरु जी ने आदेश दिया, और शास्त्र कहता है कि माता पिता गुरु यदि कोई आदेश दे दे तो उस आदेश का पालन हमें करना चाहिए। आचार्य कहते हैं कि हमें पालन करना चाहिए। तो जब पिता के कहने पर माता को मार सकते हो, ये ठीक है, तो फिर गुरु के कहने पर धनुष तोड़ना भी गलत नहीं होना चाहिए। रही बात की जो माता पिता को नहीं मानता है, तो आपने कहा उनको निशाचर कहा जाता है। माता पिता को तुम महाराज कहते हो जो नहीं मानता उसको निशाचर कहा जाता है। तो शास्त्र तो कहता है कि लक्ष्मण तो माता पिता को जानते नहीं है, तो क्या लक्ष्मण को निशाचर कहोगे? हमारे लिए कहा गया, हमारा भी चरित्र क्या है। बहुत ही सुंदर संवाद सुन रहे आप और प्रभावित हुए आदरणीय हमारे श्री गणेश दत्त द्विवेदी जी। उन्होंने
51 पुष्पमुद्रा इसी संवाद में दोनों विद्वानों को भेंट किए और हमारे दूधेश्वर कमेटी जो कोराई से पधारे हैं उन्होंने भी 21 पुष्पमुद्रा दोनों विद्वानों को भेंट किए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा चरित्र क्या है तो शास्त्र में प्रमाणित है कि गुरु पितु मातु न जानो काहू। मानने की बात छोड़ो, मैं तो जानता तक नहीं हूँ। गुरु पितु मातु न जानो काहू और कहाँ हूँ स्वभाव नाथ पति आहू और मोरे एक सबई तुम स्वामी और तीन बंधु उरे अंतर। लक्ष्मण न पिता को जानता है न माता को जानता है, लक्ष्मण केवल एक को मानता है, अब वो है धनुष तोड़ने वाला। तो लक्ष्मण को क्या कहोगे, पुत्र नहीं कहोगे, एक चिंतन। दूसरी अंतिम बात आपकी, आपने कहा आनंद रामायण ये वाल्मीकि जी की रामायण नहीं है, गलत लिख दिया, विद्वानों ने गलत डाल दिया। देखिए विद्वानों ने गलत नहीं डाला है। आप वाल्मीकि रामायण देखिए, वाल्मीकि रामायण को शोक रामायण भी कहा जाता है। वाल्मीकि जी ने जब वाल्मीकि रामायण की रचना की तो रचना तो उन्होंने कर दी, लेकिन उनको आनंद की प्राप्ति नहीं हुई। क्योंकि दुख का चरित्र है वाल्मीकि रामायण, शोक रामायण कहा जाता है। तो अपने आनंद के लिए उन्होंने दोबारा आनंद रामायण की रचना की और आनंद रामायण का जब आप अध्ययन करेंगे तो जितने कांड समाप्त होते गए हैं उसमें वाल्मीकि जी का ही नाम आता रहा है। इसलिए जब आध्यात्म रामायण की बात मैंने मान ली, 100 करोड़ रामायण आपने बताई थी तो आपकी भी हमने मानी, तो फिर हमारी भी बात आपको माननी, चूंकि हमने भी रामायण का ही प्रमाण। अब मैं रुकता हूं, सुनिए और हेलो 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 और ये है हमारी बहन जी उषा द्विवेदी जी जो बालक से पधारी हैं। उन्होंने भी 51 पुष्पमुद्रा दोनों विद्वानों को भेंट किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। लक्ष्मण ने कहा कि महाराज जब आपने माता को जीवित करा दिया, पिता का सिर जोड़ दिया, तो धनुष को भी जुड़वा लो, धनुष भी जोड़ दो। देखिए जुड़ने की अंग प्रत्यारोपण इसकी एक अवधि होती है। तुम्हें शल्य चिकित्सा विज्ञान का ज्ञान नहीं, लगता है तुमने सुश्रुत नाम के ऋषि को नहीं पढ़ा, क्योंकि अंग कब तक जुड़ सकते हैं जब तक अंगों में चेतना हो। हाथ कट जाए, दोनों ओर रक्त प्रवाहित हो रहा है, जोड़ देते हैं चिकित्सक। अगर वही हाथ 1 साल बाद कोई कटा हुआ ले जाए तो जुड़ेगा। हमारे यहाँ सबसे बड़े शल्य चिकित्सक शंकर भगवान हैं। जब गणेश का सिर कटा तो उस समय विष्णु जी गजमुख ले आए काट करके, शंकर जी ने तुरंत जोड़ करके अमर कर दिया। ऐसे ही माता के सिर को जोड़ दिया हमारे पिता ने, ऐसे ही पिता के सिर को हमने जोड़ दिया, क्योंकि तुरंत कटा था तुरंत जोड़ दिया। अच्छा धनुष कितने समय से? 4 साल हो गए टूटे। 4 साल नहीं बाचाल सुन, लाखों वर्ष हो गए। 2-4 साल नहीं। जब महात्मा दधीच ने नैमिषारण्य में प्राण छोड़े तो हड्डियां कामधेनु गाय ने चाटा, मांस, हड्डी निकली। अब हड्डी लाखों वर्ष पुरानी हो गई। अब लाखों वर्ष पुरानी हड्डी कैसे जोड़ी जा सकती है? अगर तुम्हें इसका ज्ञान हुआ तो बच्चे, अगर तुम्हें इसका ज्ञान होता कि प्रत्यारोपण कब किया जा सकता है तो ऐसी बात तुम नहीं करते। वो तुरंत की बात होती है, 2-4 घंटे की बात होती है, लेकिन यहाँ तो लाखों वर्ष बीत गए। कब दधीच ने प्राण छोड़े थे? ये अस्थि मात्र, ये अस्थि है, अस्थि शरीर है उनका, अस्थि है, न इसमें मांस है, न इसमें रक्त है, इसे कैसे जोड़ा जा सकता है? इसलिए बहुत दिन चिकित्सा शास्त्र का अध्ययन करो लक्ष्मण, ऐसी बात मत बोला करो। ये सुनी सुनाई बातें बोलने लगे हमारे सामने। अब अगली बात तुमने कही कि महाराज ये विचार करो कि रावण नहीं, रावण को हम मार सकते थे, कुंभकर्ण को मार देते, मारीच को मार देते, ताड़का को मार देते। अगर हम कुंभकर्ण को मारते तो सामने रावण तो आता, तो रावण से लड़ना पड़ता। क्यों भाई? अगर हम मेघनाथ को मारते तो रावण नहीं आता सामने, आता।
तो क्या फिर हम पीठ दिखाते? अगर हम उसके वंश के किसी एक को मार देते और सामने रावण लड़ने आ जाता तो क्या हम पीठ दिखाते? हम तुरंत वहीं उसका संहार कर देते और जितने ही वरदान है सब मिथ्या हो जाते, सब वरदान मिथ्या हो जाते। और एक बात बताओ, तुम्हारे पिता का शासन कहां तक है? कहां तक है? बताओ कहां तक है? हाँ, फिर आप अपने राज्य को बताओ, कहां तक राज्य है तुम्हारा? पूरी पृथ्वी चक्रवर्ती सम्राट हमारे पिताजी को कहे जाते अच्छा, पूरी पृथ्वी है दशरथ के शासन में, और यही मिथिला और अयोध्या के बीच में ताड़का ने राक्षसों को खा डाला, मुनियों को खा डाला। दशरथ ने क्यों नहीं मना किया, क्यों नहीं मारने गया? इसका उत्तर चाहिए। भाई, जब समुद्र पर्यंत चक्रवर्ती का शासन है और अयोध्या के निकट मिथिला के मध्य में वहां विश्वामित्र जैसे योगी की यज्ञ भंग हो रही है, दशरथ को मालूम नहीं है? राजा इतना प्रमादी है कि राजा को मालूम नहीं कि ये हो रहा है, वहां पर यज्ञ कर रहे हैं और दशरथ को पता तक नहीं है। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसे ही विपिन शुभ आश्रम जानी, जहां जब जग जोग मुनि करही, अति मारीच सुबाहु डरही, और देखत जग निशाचर धाम ही, करही उपद्रव मुनि दुख पावही, काठ तने मन चिंता व्यापी, और बड़े व्याकुल हो गए। दशरथ को पता नहीं था ऐसा राजा विलासी, राजा महलों से नहीं निकला। राजा को प्रजा की चिंता होनी चाहिए, जिसको अपने राज्य के विषय में ज्ञान न हो ऐसे राजा को त्यागपत्र दे देना चाहिए। मालूम तक नहीं किया। और जब विश्वामित्र गए कि अनुज समेत देव रघुनाथा, तो पहले कहता था कि मैं सिर भी दे दूंगा, प्राण भी दे दूंगा, फिर बोला राम देत नहीं बने गोसाई, झूठ बोल गया, बहाना बनाने लगा। तब वशिष्ठ को भी समझावा, सावधान हो जाओ, ये महात्मा षड्यंत्री है, देखने में सीधा, और देखने में सीधा लग रहा है बड़ा षड्यंत्री। क्यों भाई, ये समझ। और हमारे आदरणीय श्री अमृतलाल मौर्य जी 51 पुष्प इसी संवाद में भेंट किए, दोनों विद्वानों को धन्यवाद। तो फिर अब अगली बात बनती है कि एक अवतार से ही सब काम नहीं हो जाते। मैंने बताया वेदवती का शाप, अनरण्य का शाप, कुंजस्थला मांडव्य का शाप, नलकूबर का शाप, अनरण्य का शाप, तो सब कार्य एक ही अवतार द्वारा नहीं होते। अगर मेरे द्वारा सब हो जाएगा तो अगला अवतार क्या करेगा? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हर युग में अवतार होता, आगे अवतार होगा, क्योंकि मेरे द्वारा दुष्टम छत्रम भो भारम, दुष्ट राजाओं का विनाश किया गया और इसके बाद में समाधि में स्थित हो गया। और मैं जानता हूं रावण का वध किसके द्वारा होगा, आगे होगा। अच्छा, ये बताओ, ये तुम जानते हो कि रावण का वध रावण का वध अनरण्य के शापानुसार, अच्छा, वेदवती के शापानुसार, ये सब घटनाएं जब सम्मिलित हो जाएंगी तो रावण मार दिया जाएगा। किसके द्वारा? तो मेरे द्वारा अगर वध होता उसका तो मैं मार देता। इसलिए तुम्हारा प्रश्न निरर्थक है, उसमें कोई तत्व निहित नहीं है। चलो, कोई तत्व निहित अब नहीं है। सुमित्रानंद लक्ष्मण तुमने पूरा कह दिया कि आनंद रामायण वाल्मीकि जी ने लिखी है, एक रामायण हनुमान जी ने लिखी, हनुमान जी ने, और हनुमान जी ने रामायण को लेकर भगवान को दिखाया तो भगवान ने कहा वाल्मीकि जी से इसके हस्ताक्षर करवा लो, जचवा लो। जब वाल्मीकि जी जचवाने गए, वो हनुमान जी जचवाने गए तो वाल्मीकि जी रोने लगे। बोले क्यों? बोले आपकी रामायण पढ़ने के बाद हमारी रामायण कोई नहीं पढ़ेगा। तो हनुमान जी ने रामायण को समुद्र में विसर्जन कर दिया। ये रामायण खोजी गई समुद्र में, उसके कुछ खंड मिले, कल्याणानाम निधानम कलिबलपथरम पावनम पावनानाम, वो हनुमत रामायण के नाम से प्रसिद्ध है। ब्रह्मा जी ने वाल्मीकि को शाप दे दिया कि तुमने हनुमान की रामायण को समुद्र में फेंकवा दिया, इसलिए अब तुम्हें आगे कलयुग में अवतार लेना पड़ेगा और भाषा में रामायण लिखनी पड़ेगी। वही वाल्मीकि आगे लिखने वाले भाषाबद्ध सकार भाषा में लिखेंगे। तो ये नहीं, शोक नहीं हुआ उसमें तो वाल्मीकि जी का बड़ा आनंद है, पहली बार वेद आए धरा पर। अब सुमित्रानंद लक्ष्मण
बात यह है कि तुमने कहा कि महाराज अध्यात्म रामायण को हम मानते हैं, अच्छी बात, अध्यात्म रामायण को मानते हो, तो अध्यात्म रामायण में भी तो लिखा है एकदा नारदो भ्यागातो। भाई अध्यात्म रामायण मानते तो मानो। एकदा नारदो भ्यागातो विविक्ते मयि संस्थिते रणे नमः वीराम गायन नारायण विभुम्। एक बार देवर्षि नारद जनक के महल में गए। ये अध्यात्म रामायण बाल कांड छठा सर्ग 61वां श्लोक। एकदा नारदो भ्यागात् विविक्ते मयि संस्थिते रणे नमः वीराम गायन नारायण विभुम्। एक बार देवर्षि नारद जनक के यहाँ गए, बोले योग माया प्रसीदेति जाता वही तब देशमणि अतस्त्वं राघवायैव देहि सीतां प्रकृतः। इसका विवाह तुम राम के साथ कर दो। नान्यम वरम प्रणय कश्चित, दूसरा कोई वर है ही नहीं, तो क्यों नहीं राम के साथ किया? ये महिपाल के बुलाए, धनुष टूटने का तोड़ने का प्रण क्यों किया? एक प्रश्न बनाइए। दूसरा प्रश्न बना, लक्ष्मण ने कहा मैं माता को नहीं जानता, मैं माता को नहीं जानता, मैं पिता को नहीं जानता। इनसे पूछा जाए तुम्हारे पिता का नाम क्या? ये कहेंगे हम जानते हैं नहीं। लोग कहेंगे कैसा लापता है। अगर विद्यालय में आप बच्चे का प्रवेश करोगे तो पिता का नाम दिखाया जाएगा? ये कहते हैं मैं पिता का नाम पता नहीं, पिता पता नहीं है। मैं इतनी हल्की बात लक्ष्मण ने कर दी, इतने बड़े मंच से, इतने बड़े मंच से इतनी हल्की बात, हम पिता को नहीं जानते। ये कह देता कि मैं भगवान को ही माता मानता हूं, भगवान को पिता मानता हूं, भगवान को सखा मानता हूं, भगवान को बंधु मानता हूं, तो अच्छी बात लगती। तुम्हें माता से पिता तुम्हें बंधु से। ये बोला हम पिता को जानते हैं नहीं। और ये चौपाई अभी की है नहीं, जो गुरु पितु मातु जानू पाऊ, इतना तो रामायण आप जानते ही सब लोग। ये वनवास प्रकरण की बात है। मोरे सब ये तुम स्वामी दीन बंधु अंतर्यामी। तो कहाँ की बात बचाव पक्ष में वहां पहुंच जाते, केवल बचाव पक्ष है तुम्हारे पास। और हमारे आदरणीय श्री उमा दत्त द्विवेदी जी, जो आपके ये गणेशपुर की निवासी है, उन्होंने भी 51 पुष्पमुद्रा भेंट किए हैं। दोनों विद्वानों को धन्यवाद। ये कहते हैं हम नहीं जानते माता पिता को। वहां प्रातः काल उठ गए रघुनाथ, मातु पिता गुरु ना वही माथा। और ये सुन जननी सोई शुद्ध बड़भागी, जय पितु मातु चरण अनुरागी। चरण नहीं है वहां पर, ये पितु मातु आगे चरण। और हम चरण कहते हैं, चरण में काहे कही तो हमने एक शब्द कह दिया, मुनि रोका दिया, तुरंत टोका था कि वहां मुनि नहीं, पहले गलत कहा था। वचन हमने तो नहीं कहा था। बच्चन है तो बच्चन कहो फिर। तो वचन अनुरागी, अपने अपने पर चलो, तो हमको टोक सकते हो, फिर हम भी टोकेंगे। वचन अनुरागी चरण अनुरागी। चलो अब ऐसे नहीं चरण अनुरागी वचन अनुरागी। तो माता पिता के वचनों में, माता पिता के चरणों में जो प्रेम है वो पुत्र बड़भागी है। अब वो बड़भागी बन जाए कुभागी और कहे माता ही को नहीं जानते। बहुत ऐसे लड़के हैं जो माता पिता के साथ व्यवहार करते हैं, लड़के हैं, पुत्र नहीं है वो, ऐसे हैं। इसलिए देखिए कहता हम गुरु को नहीं जानते, गुरु को नहीं जानते। पूरा प्रवचन और विगत दिवस बातें काटेंगे, विगत थोड़े में काटो। विगत दिवस गुरु आय सुपाई और संध्या करन चले तो भाई। तुम कहते हैं गुरु मानते हैं नहीं, संध्या करेंगे नहीं है। ते दो बंधु प्रेम जन जीते और गुरु पद पदों में पलोटत प्रीते। मुनिवर सयन तीन जब जाई तो लगे चरण चापन दो। तुमने दाबते, तुमने गुरु के चरण दाबते, लगे चरण चापन दो भाई। तुम कहते हो गुरु मानते हैं नहीं, काहे दाबे? अब हम बता रहे हैं इसलिए दाबे क्योंकि हमारे भैया दाब रहे थे। तुम भैया दाब रहे थे, तुम भैया दाब रहे थे। तुम्हारी बात तुम कहते हो गुरु मानेंगे बीच में बोलो, देखो है बीच में क्या, बीच में लड़का समझ के जो इतना न करो अत्याचार।
बात पूरी हो गई आपकी, आप शांति से सुनो। फिर गुरु जी के पैर काय दाबने लगे, इसलिए दाबने लगे क्योंकि भैया हमारे दाब रहे थे, उनका भैया के दाबने लगते। तो भैया की तो तब दाबने लगते जब भैया लेट जाते, तब हम उनके पैर दाबते। लेकिन जब वो दाब रहे हैं वही, तो जो हमारे भगवान कर रहे हैं वो हम करने में कोई बुराई थोड़ी है। श्रद्धा नहीं है, तुम्हें श्रद्धा नहीं गुरु। अब सुनो तो हमारी बात, अब आपकी बात हो गई। हम तो, हमारा चरित्र क्या कहता है, गुरु माता पिता जो कुछ मैं मानता हूं, मैं अपने भगवान, अपने बड़े भाई, अपने राम जी को मानता हूं। हमारा चरित्र ये है, मैं उनको भगवान मानता हूं। अब भक्त के लिए भगवान ही सब कुछ होते हैं। तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु च सखा तमेव तमेव विद्या द्रविड़म तमेव तमेव सर्वम। जो कुछ मानना है गुरु माता पिता भगवान, भगवान को ही मानो। और उन्हीं राम जी का वाक्य मैं आपको दिए देता हूं, जो करते हैं और कहते क्या भगवान को, भगवान का उत्तर लिए भगवान स्वयं कहते हैं, क्या कहते हैं कि जो कुछ मानना है मुझको मानो, संसार को ना मानो, मुझको मानो, मुझको मानने में कल्याण है। हमसे कहोगे, सुरेश जी भगवान कहते हैं हमसे कहोगे तो काम बनेगा, और दूसरे से कहोगे तो फिर काम बनने वाला नहीं है। एक प्रमाण ले लो, भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं, तो कहा गुरु पितु मातु बंधु पति देवा सभी मोहि का जाने प्रण सेवा। जो कुछ जानना है, जो कुछ मानना है, तो केवल मुझको मानो। और जब मुझको मानोगे तो सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज और अहम तो सर्व पापे ब्रह्मोच्चयिष्यामि मा शुचा। भगवान कहते जो कुछ, पानी को जल्दी मान दे, क्या बात है। तो भगवान कहते हैं जो कुछ मानना है वो मुझको मानो। फिर एक प्रमाण ले लो, भगवान शंकर जी कहते हैं हमारी न मानो, शंकर जी की मान लो। शंकर जी कहते हैं कि भगवान के समान न गुरु जी हितैषी है, न माता जी हितैषी है, और न पिताजी हितैषी है। भगवान शंकर की वाणी कहती है, क्या कहती है, तो कहा उमा राम समहित जगे माही और गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही। चाहे गुरु जी हो, चाहे पिताजी हो, और चाहे माता जी हो, लेकिन राम के समान कोई हितैषी नहीं है। इसलिए जो कुछ मानना है वो भगवान को मानने में ही कल्याण है, इधर उधर मानने में कोई कल्याण नहीं है। कोई हमसे पूछे कौन, तो हम तो यही कहेंगे कि वही सब हमारे हैं, वही पिताजी हैं, वही माता है, वही सब कुछ हमारे लिए है ना। चरित्र एक बात। दूसरी बात, आपने कहा कि जब हम कुंभकर्ण को मारने जाते तो इन्होंने कहा रावण सामने आ जाता, तो रावण आ जाता तो हम संहार कर देते, वो श्राप और वरदान सब झूठे हो जाते। तो उन्होंने कहा कि रावण सामने आ जाता तो हम पीठ दिखा के तो वहां से जा नहीं सकते थे। देखो बात, जब श्राप और वरदान किया जाए, आपने कहा हम पीठ दिखा के नहीं जा सकते हैं। बात जब श्राप और वरदान किया जाती है तो फिर पीठ दिखाने में भी कोई बुराई। तुम एक बार शंकर जी पीठ दिखा के भाग गए, भागे कि नहीं भागे? तुम्हें भागने में लज्जा है कि हम पीठ दिखा के वहां से नहीं जा सकते थे, और शंकर जी एक बार पीठ दिखा करके चले गए। जब शंकर जी ने एक असुर, वरकासुर जिसका नाम था, उसको ये वरदान दे दिया कि जिसके सिर पर हाथ रखोगे वो भस्म, उसी को लोग भस्मासुर के नाम से जानता है। और जब वो शंकर जी के पीछे चलने लगा, शंकर जी पर हाथ रखने के लिए, तो ईमानदारी से बताओ शंकर जी भागे कि नहीं भागे? पीठ दिखा के भागे कि नहीं भागे? और जब शंकर जी पीठ दिखा के भागे थे तो रावण को यदि वरदान था तो तुम्हें कुंभकर्ण को मारने जाते, भले न मार पाते और सामने भी आ जाता, तो पीठ दिखा के चले आते। अच्छा न आते पीठ दिखा के तो बात रावण को मारने की थी, रावण को न मारते। हमारे भैया के सामने जैसे मारीच आया तो मारीच को मारना नहीं था, सामने लेकिन आया, सामने आया तो भैया पीठ दिखा के भागे नहीं, बल्कि मारीच को दूर फेंक दिया। फेंका कि नहीं फेंका? बिन फर बाण राम तिहि मारा और सत जोजन का सागर। रावण तुम्हारे सामने आता तो तुम 200 कोस दूर फेंक देते, लेकिन ये भी नहीं किया। जाना न पड़े, सब यहीं से बैठे बैठे बातें बन जाए कि वो सामने आता, ये हो जाता, वो हो जाता। ऐसे काम थोड़ी बनेगा जैसे आप बनाना चाहते हो। एक बात। दूसरी बात, अब आपने कहा कि आध्यात्म रामायण को यदि मानते हो तो ये भी आध्यात्म रामायण में वर्णन है। देखिए अलग अलग ग्रंथ यदि उठा लोगे तो अलग अलग ग्रंथों का अलग अलग चरित्र है ना। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, और कहीं सुनई वो विधि सब संता, अलग अलग चरित्र है। बात बदल जाएंगी। अब जब आपने उठाया है प्रसंग कि नारद जी ने ऐसा ऐसा कह दिया था, तो फिर राजाओं को बुलाने की आवश्यकता क्या थी? ये धनुष तोड़वाने का प्रण क्यों कर लिया?
नारद जी ने वर का नाम बता दिया था कि इस वर के साथ विवाह करना। तो राजाओं को इसलिए बुलाया गया, धनुष तुड़वाने का प्रण इसलिए किया गया ताकि इन राजाओं का अभिमान भी नष्ट हो जाए। धनुष तोड़ने वाले के साथ विवाह हो जाए, माने नारद ने जिसका नाम बताया है उसके साथ विवाह तो हो जाए, लेकिन राजाओं का अभिमान भी नष्ट हो जाए और तब विवाह हो। एक दोहे से मैं मेरी बात प्रमाणित किए देता हूं। सी ब्याही राम, लेकिन कैसे? तो कहा गर्भ दूर कर नृपन के। नृपों का जब अहंकार, माने राजाओं का अहंकार दूर हो गया, राजाओं को पूरे बल का अभिमान था, और बल का अभिमान कब टूटा? जब वो धनुष नहीं तोड़ पाए। भूप सहस दस एक ही बारा और लगे उठावन तरह नटारा। श्री हत भय हार ही राजा, श्री हत भय हार, जब हृदय से हार मान ली, श्री हत भय भूप धम टूटे और जैसे दिवस दीप छवि छूटे। तो राजाओं के अभिमान को नष्ट करने के लिए ये धनुष तुड़वाने का जनक ने प्रण किया कि सीता को सीता के योग्य वर भी मिल जाएगा और इन राजाओं का अभिमान भी नष्ट हो जाएगा, इसलिए धनुष तुड़वाने का प्रण किया गया। एक बात आपकी और आई, वो हमें कम अच्छी लगी। इन्होंने कहा कि वो हड्डी भैया कब जुड़ेगी? बहुत साल हो गए दधीच जी ने प्राण दिए और अस्थि से ये बना। तो हमने तो महाराज 100 करोड़ रामायण आपने बताई, 100 करोड़ रामायण में कहीं ऐसा पढ़ा तो दूर की बात आज तक सुने नहीं कि ये धनुष दधीच की अस्थियों से बना है। कहते तो बहुत से लोग हैं कि धनुष दधीच की अस्थियों से बना है, लेकिन हमें कहीं पढ़ने और सुनने में अपने गुरुजी से नहीं मिला। गुरुजी ने भी हमें आज तक नहीं बताया कि ये धनुष दधीच की अस्थियों से बना। उन्होंने तो हमें एक बात ये बताई थी, और वाल्मीकि रामायण का प्रसंग आपने दिया था, और वाल्मीकि रामायण का प्रसंग मैं आपको दे रहा हूं। उन्होंने तो हमें ये बात बताई थी कि शंकर जी ने अपना ये धनुष कब त्यागा? जब राजा दक्ष की यज्ञ में भगवान शंकर को भाग नहीं दिया गया, तो शंकर जी ने क्रिया क्रोध कि मुझको भाग नहीं दिया गया है तो देवताओं में तुम्हारे पूजनीय अंग मस्तक को काट दूंगा। तो देवता हो गए भयभीत। देवताओं ने भगवान शंकर की प्रार्थना की, और जब शंकर जी की प्रार्थना की तो देवताओं को शंकर जी ने ये धनुष दे दिया। बाद में वो समय आने पर जनक के पूर्व देवराज को मिला। अब वही पर एक श्लोक है, देवराज इति ख्यातो निमिर ज्येष्ठो महीपति न्यासो अयमतस्य भगवन् हस्ते दत्तौ महात्मना प्रीतियुक्तस्तु सर्वेषां ददौ तेषां महात्मनाम तदे तद देव देवस्य धनु रत्नम महात्मना। माने जब दक्ष ने यज्ञ किया और शंकर जी को भाग नहीं दिया, तब ये धनुष शंकर जी ने उठाया था तब। और शिव महापुराण ये कहता है, आप तो जानते हो इस विषय को, शिव महापुराण ये कहता है कि राजा दक्ष ने जब शंकर जी के विरोध में यज्ञ किया था तो उस यज्ञ में महात्मा दधीच जी जीवित थे। क्योंकि दधीच ने उठ करके ये विरोध किया था कि शंकर जी को भाग नहीं दिया जाएगा तो ये यज्ञ कभी सफल होने वाला नहीं है। तो जब दक्ष की यज्ञ में ये धनुष भी बना है और दधीच जी भी जीवित है, तो फिर धनुष दधीच की अस्थियों से कैसे बना? ये तो सोचने वाली बात हो गई। अब स्पष्ट क्या है वो आप उल्लेखित करें। राजकुमार लक्ष्मण प्रथम तो एक बात आपकी और अंतिम बात ले लो। इन्होंने कहा तुम्हारे पिता का राज्य है तो वो आय का है नहीं विश्वामित्र जी का, हम छोड़ते थोड़ी। तुम सुरेश जी के कहने पर याद करते हो, हमें पहले याद रहता है ना। लंबा लंबा नहीं, आपसे कम है, आपसे कम है। तो इन्होंने कहा कि तुम्हारे पिताजी, हमारे पिताजी सब कुछ करें तुम कुछ न करो। अब देखिए हमारे पिता राजा हैं, ये बात ठीक है, लेकिन राजा भी भैया तब काम करेगा जब उसके पास कोई सूचना आवेगी, जब कोई प्रार्थना पत्र दिया जाएगा तब वो अपनी कार्यवाही करेगा। अच्छा, हमारे पिताजी तो यहाँ के चलो राजा है, संसार का राजा कौन है? संसार के राजा तो भगवान है, लेकिन अत्याचार होता है तो फिर भगवान के पास भी जब प्रार्थना की जाती है कि प्रभु अब कृपा करो, अब रक्षा करो। जब पृथ्वी गई जय जय सुरनायक जन सुखदायक बंद पाल भगवंता, तब भगवान आए। भगवान ने कहा था जन गर्भ मुनि शुद्ध सुरेशा और तुम्हें लागे धरे हो नरवेशा आदि आदि। तब भगवान ने कहा था तिनके क्रिया होतरी हो जाई रघुकुल तिलक सुचार्यु। भाई अत्याचार हुआ, लेकिन कब आए? जब उन्हें बताया गया, जब कहा गया कि प्रभु कृपा करो। ऐसे हमारे पिताजी राजा हैं, लेकिन जब तक कोई सूचना नहीं आ रही तब तक कार्यवाही कैसे की जाए? और जैसे सूचना लेकर के विश्वामित्र जी महाराज आए, अनुज समेत देव रघुनाथा निश्चर पद में हो बसना था। तो ईमानदारी से बताओ, जैसे सूचना आई तो कार्यवाही की गई कि नहीं की गई? राम लक्ष्मण को भेजा गया कि नहीं भेजा गया? राम देत नहीं बने गुसाई, ये तो आपने बता दिया कि पहले कहा बाद में मना कर दिया। लेकिन मना करने का कारण क्या था? मना करने का कारण था प्रेम।
जी उन्होंने नहीं कहा था कि पुत्र नहीं देंगे, उन्होंने ये कहा था राम देने से नहीं बनेगा, क्योंकि नियम ये है कि बड़ा पुत्र पिता को प्यारा ज्यादा होता है और छोटा पुत्र माता को ज्यादा प्यारा होता है, और राम बड़े पुत्र हैं तो बड़े होने के कारण पिताजी को प्रेम ज्यादा है, इसलिए वो कह रहे हैं राम दे तो नहीं बने गोसाई। अब आप कह सकते हैं। और हमारे आदरणीय प्रधान जी श्री हमारे गिरजा शंकर द्विवेदी जी हैं, उन्होंने 51 पुष्पोत्तरा भगवान परशुराम जी, श्री लक्ष्मण जी और व्यासपीठ के लिए ये 51 पुष्पोत्तरा भेंट किए। प्रधान जी को बहुत बहुत धन्यवाद है। यदि तुम माता पिता और गुरु को नहीं मानते तुम्हारा बड़ा दुर्भाग्य है। क्यों? माता पिता गुरु प्रभु के बानी बिना ही विचार करिए शुभ जानी। माता पिता और गुरु की वाणी को बिना विचार शुभ मानकर करना चाहिए। उचित की अनुचित किए विचारू धर्म जाए सिर पातक भारू। जो माता पिता क्या क्या नहीं मानता उसको बहुत पाप लगता है। हाँ, पिता ब्रह्मद्रोही न हो, पिता ब्रह्मद्रोही न हो, जैसे हिरण्यकश्यप, ऐसा पिता न हो। अन्य पिता तो पूजनीय है ही। अनुचित उचित विचार तज जे पाल ही पितु बैन ते भाजन सुख सुजस के बसई अमर पतियन। लक्ष्मण द्वारा जब ये कहा जा रहा है न माता को माने न पिता को माने न गुरु को माने, तो ये गलत संदेश समाज में चला जाएगा। समाज में लोग कहेंगे लक्ष्मण नहीं मानता तो हम भी नहीं मानेंगे। ये बात इस मंच से तुम्हें नहीं कहनी चाहिए। व्यक्तिगत जीवन में कुछ भी करो, मंच से सार्वजनिक रूप से ये बात कहकर गलत संदेश जाता है। जब माता को नहीं मानते, पिता को नहीं मानते, गुरु को नहीं मानते। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैंने पानी पिया। और हमारे आदरणीय उमादत्त तिवारी जी फतेहपुर से पधारे, 101 पुष्पोत्तरा दोनों विद्वानों को भेंट किए। बहुत बहुत धन्यवाद। लक्ष्मण बोला अभी से पानी मांगे। लक्ष्मण पानी रखिए, फिर पानी सब सुन। लक्ष्मण पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। अब सुनिए, पानी की बात आई। अरे हम ब्राह्मण लोग पानी तो पीते हैं, बड़े पानी वाले हैं। और फिर उसमें यहाँ 2 वेद वाले हैं, 2 वेद वाले, 3 वेद वाले हैं, 4 वेद वाले हैं, तो पानी तो पीते ही हैं। तुम लोगों को पानी पर घमंड है, क्योंकि सगर तुम्हारे पूर्वज सगर के पुत्र अब पानी पर बोलेंगे, क्योंकि इसने पानी पर टोक दिया हमें। सगर के पुत्र लाए, सगर के पुत्रों ने खोदा सागर, तो बोले सागर का पानी हमारा। भगीरथ लाए गंगा, बोले गंगा का पानी हमारा। सूर्य की पुत्री जमुना, तो बोले जमुना का पानी हमारा। तो इनको पानी पर घमंड हो गया। हम ब्राह्मणों ने, महात्माओं ने मिलकर एक सभा की और कहा इनका पानी कौन पिएगा। तो हमारे अगस्त जी बोले हम पिएंगे। अगस्त जी ने बांधा चुल्लू, ओम विष्णु 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 रखते इत्यादि पुराण पुरुषोत्तमाय नमः, और पूरा पानी पी गए। अब हो गए पानी मांगने लगे, पानी पानी। तो हमारे ऋषियों को दया आ गई, उन्होंने पानी छोड़ दिया। और पानी कहाँ से छोड़ा? वो हो गया खारा। किस अन्य से छोड़ा ये बाबा जानते, वही पानी पीते। और हमारे आदरणीय श्री काली चरण मिश्रा जी, उन्होंने भी 101 रुपए भेंट किए हैं। बेटा हम छोड़ने वाले नहीं हैं। और आदरणीय हमारे भैया संजय सिंह मवई के पधारे हैं, उन्होंने भी 101 रुपए भेंट किए हैं। इसी संवाद में छोड़ने वाले नहीं। तुमने कहा कि रावण को उठा के फेंक देते, छोड़ोगे नहीं तो क्या करोगे? हाँ सुनो, तो पहले इसके उत्तर ले लो। उत्तर दो। बोले रावण को उठा के फेंक देते, ये तो बिल्लड़पन वाली बात है। मैंने कहा जब रावण का वध हमारे हाथों में ही है, तो लोग कहते उठा के फेंक दिया, मारा नहीं, ये तो गलत बात हो जाती। इसलिए जब उसका वध हमारे हाथों लिखा ही नहीं है, वो शापित है, तो रावण का वध हम क्यों करते? उसका वध भविष्य के गर्भ में है और उसके लिए वो साप लगे हुए हैं। जब वो साप एकत्र हो जाएंगे, वेदवती का साप और महाराज सांडिल्य का साप, मरकंडू का साप, ये साप एकत्र हो जाएंगे तो वो सब कारण बन जाए। अग्रण्य का साप तो कारण बन जाएगा। अब अगली बात, राजकुमार लक्ष्मण तुमने कही कि ये धनुष दधीच की हड्डियों से बना ही नहीं,
देखिए कल्प भेद की कथाएं हैं। एक कल्प में कर्ण ऋषि के आश्रम में एक अरण्य का वृक्ष जमा, उससे धनुष बनाया गया। एक कल्प में धनुष समुद्र से निकला। एक कल्प में महाराज अगस्त जी लिखते हैं, अगस्त जी भावार्थ रामायण में लिखते हैं, दधीचे ऋषस्य अस्थिखंडात निर्मितम धनु। दधीच जी के अस्थिखंड से धनुष का निर्माण हुआ। कैसे लिखते हैं कि मेरुदंड, दधीच ऋषि की मेरुदंड, और मेरुदंड को लेकर के जब अजगो धनुष बनाया जाने लगा विश्वकर्मा द्वारा, विश्वकर्मा ने उस समय 2 धनुष बनाए। इमे द्वय धनुषी दिव्य श्रेष्ठे, वाल्मीकि जी लिखते हैं, इमे द्वय धनुषी दिव्य श्रेष्ठे लोकाभिपूजिते बले द्रवती मुखे सुकृते विश्वकर्मा। विश्वकर्मा ने बनाए। तो विश्वकर्मा बना नहीं पा रहे थे, तो शेषनाग जी को शंकर जी ने बुलाया, और वो मेरुदंड की हड्डी को लचा नहीं पा रहे थे। तो उस समय शेषनाग से फौंक मरवाई। शेषनाग की फौंक इतनी तीव्र थी कि वो हड्डी गल गई। तब शंकर जी ने अपने हाथों में लिया और हाथों में लेकर के शेषनाग से फूंक मरवाई, तुरंत खींच लिया, लेकिन थोड़ा बीच का भाग पतला रह गया। तो दधीच की नाक की हड्डी काट करके उसमें लगाई और धनुष का नाम रख दिया पिनाक। इसलिए बेटे इस चक्कर में मत पड़ो कि वो नहीं बना दधीच की हड्डियों से, दधीच की हड्डियों से नहीं बना तो संघर्ष क्यों होता, लड़ाई क्यों होती। इसलिए श्रीविद्यानंद लक्ष्मण, अब अगली बात वो तुमने कही कि महाराज कुछ लोग हल्के होते हैं, उनको ये है कि यहाँ पर बदल की बात आ गई। तो जैसे शाक बनिक मणिगुण जैसे कुछ लोग तुम्हारी बात से 2-1 लोग प्रसन्न हुए, 2-1 लोग। तो हमने जाना जैसे शाक के बनिया को मणि दे दी जाए तो मूल्य नहीं लगा पाता। शाक का बनिया मणि का मूल्य नहीं जानता, वो शाके के भाव में सब तोड़ देता। ऐसे भी कुछ लोग हैं। तुमने कहा कि राजाओं का मान वर्धन करने के लिए धनुष का प्रस्तुत कराया। मैंने कहा जब नारद जी ने पहले ही बता दिया कि राम ही इसका पति होगा, राम के साथ विवाह करो, तो फिर ये प्रण क्यों कराया। बोले बंदी वचन पर सुनो सकल महिपाल, बल भी देकर कहें भुजा उठाए विशाल। इन राजाओं को क्यों सम्मिलित किया, खूब साहस से कई बारा लगे उठावन करे न तारा। ऐसा क्यों किया। तो तुमने कहा कि वो राजाओं का मान वर्धन करने के लिए। राजाओं का मान वर्धन तो पहले ही हो चुका था। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि जब कन्या सीता विवाह के योग्य हो गई, उस समय राजाओं ने राजा जनक के नगर को चारों ओर से घेर लिया। सुधन्वा के नेतृत्व में राजा जनक का 1 वर्ष युद्ध हुआ राजाओं से। अब राजा जनक अकेले थे और वहां उधर राजा अनेक थे। तब राजा जनक ने देवताओं की प्रार्थना की और देवता देवराज इंद्र प्रकट हुए। उन्होंने राजा जनक को चूड़ामणि दी और कहा चूड़ामणि जहां रहेगी वहां का राजा कभी पराजित नहीं होगा। चूड़ामणि के प्रभाव से जनक विजयी हुए। वही चूड़ामणि सुनैना ने सीता को दी है, जो कभी चूड़ामणि उतारी तब दयु का काम करेगी। है जहां चूड़ामणि रहेगी वहां का राजा पराजित नहीं होगा। तो राजाओं का मान वर्धन हो गया, सुधन्वा का वध हो गया, सुधन्वा मारा गया। तो राजा तो पराजित हो चुके थे, मान वर्धन हो चुका था। फिर सीधे विवाह क्यों नहीं किया गया। स्वयं जनक की कन्या धनुष तोड़वाने के पक्ष में नहीं है। वो कहती आहा ताप दारुण हठानी और समुझत नहीं कछु लाभ हानि और सकल सभा के मति भई भोगी। और क्या कहा सचिव सब सिखते न कोई अबुध समाज पर अनुचित होगी। और देखिए नख सिख निरखी राम की शोभा और सुमिर पिता प्रण मन अति क्षोभा। पिता के प्रेम
ऋषि नारद बचनो, सीता को नारद के वचन याद है। सुमेरी श्री नारद बचन उपजी प्रीति पुनीतो। नारद के वचन सीता को याद है, जनक भूल गया, जनक ने अवमानना की। और माता पार्वती को भी मालूम है, माता पार्वती कहती है नारद बचन, क्या है आगे, नारद बचन सदा सुनि साचा, सोबर मिले जाहि मनु राचा। नारद के अनुसार विवाह होना चाहिए था, बड़ा अनुचित कार्य हुआ। चलिए बढ़िया बोले महाराज आप। एक बात पहले आप ले लो, आपने कहा कि लक्ष्मण ने ये कह दिया कि माता पिता को नहीं जानते हो, समाज से संदेश गलत चला जाएगा। गलत नहीं जाएगा। हमने ये कहा माता को मानना है, पिता को मानना है, सब में भगवान का दर्शन करो। अब एक अर्धाली समय उत्तर की देता हूं, ज्यादा नहीं बोलूंगा। एक पुत्र से भगवान ने कहा कि अपने यहाँ चले जाओ, माताजी पिताजी के पास जाओ। तो उसने कहा कि हम माता पिता के पास कहां जाएं, हम तो सब कुछ आप ही को मानते हैं, हम कहां जाएं। उस भक्त ने उत्तर किया, भक्त के लिए माता पिता कौन है? तो उस भक्त ने ही कहा था, क्या कहा था? तो कहा मोरे प्रभु। भक्त ने कहा था हमें जाने की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? चूंकि मोरे प्रभु तुम गुरु पितु माता, अजान कहा तजी पद चल। मैं आपकी शरणों को छोड़ करके कहां जाऊं? क्योंकि हमारे लिए तो आप ही सब कुछ हो, और जब हमारे लिए सब कुछ आप हो तो फिर हमें कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे लिए माता भी आप हैं, हमारे लिए पिता भी आप हैं, हमारे लिए गुरु भी आप हैं, और हमारे लिए भगवान भी आप हैं। ऐसे ही लक्ष्मण के लिए कौन है? तो केवल एक कौन है? तो हमारे लिए चरित्र कहता है, क्या है? तो कहा रही थे निज हित पति जानी, और लक्ष्मण राम शरण रति मानी। लक्ष्मण के लिए राम ही सब कुछ है, तो हमें माता पिता को यदि मानना है तो राम को ही मानना है। और फिर हमारे लिए तो माता जी से भी पूछा जाए कि माता जी ने क्या ये कहा कि हम तुम्हारी माता हैं। लक्ष्मण के लिए माता जी ने भी ये नहीं कहा कि हम तुम्हारी माता हैं। माता जी ने भी अपना नाम नहीं बताया, बल्कि किसी और का नाम बता दिया। क्या कहा? आप है भैया हमारे अरुण प्रताप सिंह मवई यूनिवर्सिटी है, 101 पुष्पमुद्रा भेंट किए हैं दोनों विद्वानों को, धन्यवाद। हमसे पिता का कोई नाम पूछे तो पिता के नाम में भी हर राम जी को बताया जाएगा। एक प्रमाण ले लो केवल, क्या है? तो उत्तर कर दिया गया, कहता कि तुम्हारी मातु वैदेही, अब पिता राम। ये नहीं कहा गया कि पिता श्री दशरथ, क्या कहा गया? ताकि तुम्हारी मातु वैदेही, अब पिता राम सब भांति स्नेही। राम ही तुम्हारे लिए सब कुछ है, क्योंकि राम और सीता में कोई भेद नहीं है। एक बात। दूसरी बात, अब आपने कहा कि लक्ष्मण, ये जो प्रमाण आपने दिया है कि माता पार्वती को भी पता है, और सीता जी की बात जब ये है तो सीता जी प्रण के विरोध में है। देखिए सीता जी प्रण के विरोध में नहीं। अच्छा, प्रण के विरोध में यदि सीता जी होती, धनुष टूटने के विरोध में होती सीता जी, तो फिर सीता जी धनुष टूटने के बाद प्रसन्न, जो जिसके विरोध में होता है काम के, तो विरोध वाला काम हो जाए तो व्यक्ति प्रसन्न होगा कि दुखी? दुखी होगा, क्योंकि विरोध था। लेकिन यदि सीता जी विरोध में थी धनुष टूटने की, कि धनुष न तोड़वाया जाए, तो जैसे ही धनुष टूटा तो सीता जी प्रसन्न हो गई। और मानस में प्रमाण है, तो घासी सुख ही बरने कही भाती, और जनु चातक पाय जले स्वाति। जैसे चातक पक्षी स्वाति नक्षत्र का जल प्राप्त कर लेता है, वैसा ही सुख सीता जी को हुआ कब? जब धनुष टूट गया। लेकिन एक बात हमारी समझ में कम आई, बढ़िया आपने बताया कि नारद जी ने बता दिया था सीता को देख करके कि सीता का विवाह केवल राम के साथ करना, या राम ही इसका पति है। ब्रह्मचारी है नारद जी, महात्मा है, तपस्या का बल है। तो नारद जी ने जब सीता को देखा था छोटे पर जब देखा था, तो वो जान गए थे कि इसका पति केवल राम हो सकता है। तो जब नारद जी ब्रह्मचारी है, तपस्या का बल है, वो छोटे पर सीता को देख करके जान गए, तो तुमने तो महाराज सीता को आजे देखा। जब नारद जी छोटे पर देख के ये जान गए कि इसका पति कौन होगा, देखिए क्योंकि तपस्या का बल है, नारद जी ने सीता जी को देखा छोटे
हाथ की रेखाओं को देख करके ये बता दिया था कि यही का शिव तरी दूसर नहीं। तो जब नारद जी महात्मा है उन्होंने बता दिया कि सीता का पति कौन होगा, बहुत छोटे पर बता दिया था, और आपने सीता को आजे देखा, तो जब नारद जी बता सकते हैं कि इसका पति कौन होगा तो तुम्हारे कुछ नहीं तपस्या का बल है। भ्रष्टाचार है क्या? जो भ्रष्टाचार है, नारद जी अब भ्रष्टाचार है। बीच में बोलने लगते महाराज जी। नारद जी जो भ्रष्टाचार है बात को उन्होंने बोलने कह दिया परी हस्त सदैव को हस्त की रेखा देखते हैं, हम कोई हाथ की रेखा नहीं, देखते चलो हैं। हाथ की रेखा ना बीच में बोल लो, यद्यपि हमारा क्रम है ना। हाथ की रेखा नारद जी ने देखी, तो क्या सीता की हाथ की रेखा देखी? अरे सीता की तो हाथ की रेखा। हम देखिए त्रिकालज्ञ नहीं है, नारद जी त्रिकालज्ञ हैं। अच्छा। उनके लिए लिखा त्रिकालज्ञ सर्व के तुम गति सर्व तो तुम्हारी। लेकिन हमने तो रामा सस्तम श्रेष्ठा, हम सतुदारियों में श्रेष्ठ बीच हैं, में हम बोल बाल रहे हो। ब्रह्मचारी हैं, हम बड़े तपस्वी हैं, लेकिन ज्योतिष का ज्ञान तो नारद जी को है। बात ये स्पष्ट हो गई बात। ज्योतिष जो है, ज्योतिष का तुम्हें ज्ञान नहीं ज्योतिष का? ज्योतिष का ज्ञान परशुराम को कहां से हो गया? गड़बड़ कर रहे हो तुम। कह रहे जो एक शब्द हमारे कर्म में देखो, कर्म हमारा है, अब कर्म आपका नहीं था। अब ठहर से सुनो, अब नहीं हम सुनेंगे, लेकिन बात फंस गई है, यही रुको किसी जगह। कर्म हमारा था, देखो बीच में आप बोल रहे हो एक कर्म हमारा था, हम आपके बीच में नहीं बोले, तुमने कहा मानी दुनिया की बातें बताई, हम बीच में कैसे रुक एक गलत कर रहे हो महाराज। अब आप लोग बताओ तो दवाई रहे जानते हैं हम ज्योतिष का उसका अध्ययन भी किया है, लेकिन उसको व्यवहार में नहीं। अब देखो गड़बड़ हो गया, क्योंकि व्यवहार में लाने हमारा अभी इन्होंने एक क्षण कहा था कि ज्योतिष को हम नहीं जानते, जब हमने लगाया तो थोड़े पलट गए तुरंत कि हाँ जानते हैं, हमने अध्ययन किया है। हमें एक वाक्य बताओ, एक वाक्य बताओ, ज्योतिष व्यवहार में लाओ चाहे न लाओ, ज्योतिष जानते हो हाँ कि ना? देखिए हम हस्तरेखा इत्यादि देखने वाले आचार्य नहीं, बिल्कुल नहीं। हस्तरेखा भविष्य बताने वाले आचार्य बिल्कुल नहीं। हाँ, तुम ज्योतिष जानते हो कि नहीं जानते? देखिए हम वेद भी जानते हैं, वेद में सब कुछ है। तब तो फिर ये काहे कह रहे थे कि हम ज्योतिष नहीं जानते? अभी कहा था इन्होंने कहा वो ज्योतिषाचार्य है, लेकिन हम ज्योतिष जानते नहीं है। परशुराम को ज्योतिष से क्या मतलब? नहीं जानते हैं कि तुम्हारे जैसे लोग हमसे ज्योतिष न पूछा। अरे भाई हम काहे पूछेंगे? ज्योतिष भैया पूछता वो जिसे चिंता हो ये पीछे की, और हमारे यहाँ तो केवल एक बात। अच्छा सुनो, हमारे हम आपसे नहीं बोल रहे, केवल एक वाक्य ले लो। हमारे यहाँ तो केवल एक वाक्य बोला जाता है, हमारे साथ है रघुनाथ तो किस बात की चिंता, है ना। हमें ज्योतिष की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हमारा वाक्य ये था कि जब नारद जी देख करके बता सकते हैं, तो फिर आप लोग को देख करके ये जान लेना चाहिए कि सीता का पति कौन है, धनुष तोड़ने वाला कौन है। इसके लिए क्रोध विरोध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक बात अब आपने कहा कि पार्वती जी जानती थी तो धनुष को तोड़वाया गया, और नारद की बात जनक भूल गए। जनक भूले नहीं है, जनक भूले नहीं, लेकिन समस्या ये है कि आप एक प्रमाण अध्यात्म रामायण का देते हो और एक देते हो वाल्मीकि का, दोनों में पैर रखे रहते हो तो उत्तर नहीं बनेगा। एक बात यदि एक ही ग्रंथ से की जाए तब निर्णय निकलेगा। एक श्लोक पर देते हो अध्यात्म रामायण का, अब एक पढ़ते हो वाल्मीकि का, तो वाल्मीकि का दूसरा वाला भी तो पढ़ो तब निर्णय बनेगा। तो प्रमाण की वाल्मीकि जी तो ये भी लिखते हैं कि जिस समय सुधनवा को मार दिया तो एक राजा युद्ध करने के लिए नहीं था जनक से, सुधनवा तो केवल मारा, लेकिन न जाने कितने राजा जनक से सीता को मांगते थे, सीता के रूप पर मोहित होकर के कि सीता अपनी पुत्री हमें दे दो, और सीता को अकेले नहीं मांगते थे, धनुष भी साथ में मांगते थे। ये भी तो वाल्मीकि जी ने कहा, तो इसका प्रमाण मैं देता हूं। और आप है हमारे राघवेंद्र सिंह भैया, उन्होंने 101 रुपए भेंट किए दोनों विद्वानों को, और साथ में दूधेश्वर कमेटी कुराई, उन्होंने 21 पुष्पमुद्रा भगवान परशुराम जी, श्री लक्ष्मण जी और व्यासपीठ के लिए भेंट किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सच में प्रेषया माश शैवम धनुरनुत्तमम और सीता चा पद्माक्षी कन्या महियम में दीता मिति। राजा जनक से सीता को मांगते थे और धनुष भी मांगते थे, तो एक राजा को तो मार दिया सुधनवा को देवताओं की कृपा से, लेकिन एक राजा को मार दिया, एक है होता तो बात बन जाती, लेकिन एक दिन एक मरा, दूसरे दिन दूसरा दरवाजे पर खड़ा, तीसरे दिन तीसरा दरवाजे पर खड़ा। तो राजा जनक ने ये युक्ति निकाली कि कब तक इन राजाओं से हम युद्ध करेंगे, ये धनुष भी सामान्य नहीं है, जिस धनुष को ये राजा लोग मांगते हैं धनुष भी सामान्य नहीं है, और मेरी कन्या भी सामान्य नहीं है, तो इन राजाओं में धनुष तोड़ने की क्षमता नहीं है। तो जनक ने यह प्रण कर लिया कि जब मेरी कन्या भी सामान्य नहीं, धनुष भी सामान्य नहीं, तो फिर
अच्छा, नहीं सुनिए। होगा। इसलिए राजकुमार लक्ष्मण, बहुत जल्दी में रह रहे हो महाराज। नहीं बहुत लंबा बोलते हो, सुना करो। हमारा लंबा हो जाता। लंबा लंबा तुम इसलिए बोलते हो कि बचत हो जाए तुम्हारी। हमारी बचत की कोई चिंता नहीं, लंबा चिंता नहीं करो बोलने महाराज। में, लंबा बोलने में बचत होती है। बचत उसकी नहीं हो पाई। सुमित्रानंद लक्ष्मण, बात ये है कि जब महाराज देवर्षि नारद ने उल्टा प्रश्न कर रहे हो, आपको जानना चाहिए।